हेलो हेलो। हाय। हाय जी। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। हाय। कैसे हो आप लोग? कैसे हो? बढ़िया हो। आप कैसे हो? आपका क्वांटिटी पर ट्रेड डिफरेंट होता है और डेली डिफरेंट मतलब क्या है? मैं समझा नहीं। मतलब क्या है? सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। अरे कहाँ जा रहा है भाई? मेसेज करून पर ट्रेड दिला नाही. ट्रेड कसा देईल? कॉल टिप्स थोडी देतो मी. गरज आहे लॉस कव्हर करायचा आहे दादा. हा आहे बट ठीक आहे ना. असं नसतं ना. रोज क्वांटिटी बढ़ाते हो अलग होता है. ऐसा नहीं, वो मार्केट के हिसाब से होता है, मेरे अपॉर्चुनिटी के हिसाब से होता है. बढ़ाते कम करते ऐसे नहीं. मैं हल्का सा मुझे अच्छा दिखता है वहां पे डाल देता हूं. मैं पहले तो मैं एक हल्का सा पैर डाल देता हूं ना. जैसे कि हम देखते हैं ना कि गड्ढा बहुत बड़ा नहीं है ना, अच्छे लेवल है या नहीं है ना. हल्का सा पैर डाल के देखते हैं, उसके बाद हम जंप करते हैं. ऐसा मैं करता हूँ. क्रिप्टो में ट्रेड करते हो क्या? हाँ करता हूँ. अच्छा पीएनएल काय हो बोलते हो? टेलिग्राम चॅनल जॉईन नाही केलं तुम्ही आज? मतलब आज आज मतलब टेलिग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया आप? 1.5 साल लगे आपको? कितने टाइम में प्रॉफिटेबल, आप कितने टाइम में प्रॉफिटेबल बने? 1.5 साल लग गए. 1.5 साल भाई. ओवर ट्रेडिंग कैसे कम हो गए? रोज बहुत लॉस हो रहे. देखो मैंने हमेशा के लिए एक चीज बोला है कि ओवर ट्रेडिंग एक 3 कारण से होता है. एक होता है कि आपकी पोजीशन साइजिंग. दूसरा होता है कि आप मॉर्निंग में जो ट्रेड लेते हो एकदम अर्ली मॉर्निंग में जंप करना मार्केट में. जैसे कि 9:15 को मार्केट ओपन होता है, 9:20 को आपका लॉस होके आप बैठ चुके होते हैं ना, या तो 9:20 तक आपके 2-3 ट्रेड होते हैं. भले ये ना हो. दूसरा एक है कि आपके पास कोई भी ऐसा रोड मैप नहीं है. मतलब दिन के मैं इतने ट्रेड करूंगा, मेरा इतना कैपिटल है, इसके ऊपर इतना ही रिस्क लूंगा मैं. आपका कुछ प्लान नहीं है. मतलब आ रहे हो मार्केट में, ट्रेड कर रहे हो और लॉस होते जा रहा है. यही आपका दिनक्रम है. आपको ये पता रहना चाहिए कि आज मेरा इतना लॉस
होगा तो मैं मार्केट बंद कर दूंगा, है ना। आज पता है मैंने जो मॉर्निंग में ट्रेड लिया था ना, जो मॉर्निंग का ट्रेड था, उसमें भी मुझे 5-6 हजार के आसपास वगैरह लॉस दिख रहा था। लेकिन मेरा एक टारगेट था कि इसमें मुझे 10,000 के ऊपर भले 5 पॉइंट भी, मतलब 500 का भी लॉस दिख जाएगा ना, तो मैं कट कर दूंगा और आज बिल्कुल ट्रेड नहीं करूंगा। मॉर्निंग से ही मैंने सेट करके रखा था। तो आपका ये चाहिए, आपको क्या, रिवेंज ट्रेडिंग करना है। और इसी कारण ना, मतलब लॉसेस बढ़ते हैं। जब हमारा फर्स्ट लॉस होता है तो उसको कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत एक्स्ट्रा फिर से रिस्क लेते हैं। तो फिर हम मार्केट के हिसाब से ट्रेड नहीं करते, हमारा लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड करते हैं। तो इसीलिए तो ओवर ट्रेडिंग होता है। भाई गोल्ड 78,000 बुक्स किया भाई, टुडे कैपिटल 3x हो गया, 30K विड्रॉल किया भाई, सेफ सेट, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। हाँ अच्छा। सर आज 4,700 का लॉस हो गया। कैसे जी, आपने कहां पे लिया था ट्रेड? यूएसडीटी जेपी इज बेस्ट पेयर फॉर ट्रेड। ठीक है, मैं नहीं करता उसमें, लेकिन तुम्ही बोलले तसं आज मी होल्ड केला, 25 पॉइंट्स भेटले, 35 पॉइंट्स भेटत होते पण मी बुक नाही केले, मग 25। गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, खूब खूब छान। ऐसे ही करते रहो, धीरे धीरे करके डेफिनेटली आप बड़े टारगेट के लिए वेट करोगे। ऐसा नहीं होगा ना कि एक ही दिन में मैंने 60-70 पॉइंट के लिए वेट किया, ऐसा होगा ही नहीं। मेरा भी नहीं होता था स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग का किसी का भी नहीं होता ना। तो ये चीज करने के लिए धीरे धीरे टाइम देना पड़ेगा आपको, है ना। ये चीज करो और करते रहो, हर दिन आके करते रहना, हर दिन आके करते रहो, हो जाएगा डेफिनेटली। 101% होता है, अच्छे से करते रहो। नहीं तो क्या होता है, आज मैं एक चीज कर रहा हूं, कल तीसरा ही कर रहा हूं, कुछ और ही कर रहा हूं। ये वो चीज ऐसी नहीं होती। एक चीज के ऊपर फोकस करोगे तो डेफिनेटली कुछ चीजें हम अचीव कर सकते हैं, है कि नहीं? हिना जी हाय हाय हाय। आपका कैसा रहा आज दिन? भाऊ मला समजत नाही आहे, माझे तुक्के लागतात आहेत काय? माझा सेटअप रियल मध्ये वर्क करत आहे। देखो, जब तुक्के लगते हैं ना, तो तुक्के ज्यादा दिन नहीं लगते, है ना। और समझ लो कि हर दिन लग भी रहे हैं ना। अभी ना क्या है, आपको एक 3 फेजेस में बताने वाला हूं अभी, है ना, ध्यान से सुनना। जब तुक्के लगते हैं तो अच्छा है, जो भी तुक्के लग भी रहे हैं ना उसको निकाल दो, जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको निकाल दो। इसके पहले लॉस हो रहा था, अभी प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको पहले प्रॉफिट को निकाल लो, हाँ कि नहीं। प्रॉफिट निकालोगे तो रिस्क फ्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुक्के कुछ दिन के लिए लगते हैं, जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है तब तुक्के लगते हैं। समझ लो कि जिस दिन साइडवेज मार्केट हो जाएगा ना, आपने जितना एक महीने में कमाया है, एक दिन ही काफी है खत्म करने के लिए, एक ही दिन। भाई मास्क क्यों लगा रहे हैं इतनी गंदी? हाँ जी, गंदी शक्ल है इसलिए, सेल्फ डाउट होता है जरा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ना। हर दिन प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा सा सेल्फ डाउट होना जरूरी है कि नहीं? जो भी मास्क लगा रहा है उसको भी अच्छा जी, करण जी। भाई निफ्टी 27 के पुट में एसएल 24-30 का, फिर अगेन एंट्री टारगेट 5,000 अगेन 27,750 का पुट, 8,000 का टीपी, अगेन 27,000, मतलब कितने, 3 ले गए, 1 2 तीसरा ड्रेस 10 में ओनली पुट 1 एसएल, बेस्ट डे टुडे ब्रदर इन इंडियन। नाइस नाइस, वेरी गुड, अच्छा। अच्छा चल रहा है मार्केट अभी, है ना। मार्केट हमेशा के लिए 3 फेजों में चलता है, हमेशा के लिए ध्यान रखना। आपको किसी को पता है कि मुझे बताओ किन 3 फेज होते हैं? मार्केट के 3 फेज रहते हैं, किसी को पता है?
कौन से 3 फेज मार्केट, 3 फेज में चलता है मार्केट, कौन से 3 फेजेस रहते हो? सर मार्केट अब बेरिश ही लग रहा है। हाँ वो तो है वो उस दिन ना न्यूज के कारण थोड़ा सा अपसाइड गया था, आज उसके पास चांस था कि वो सरवाइव करने के लिए। नहीं नहीं बेरिश बुलिश हे नाही, प्रॉपर सेटअपचा वेट करतो पण असं वाटते कधी कधी की आता वर्क करत आहे सेटअप, पण नंतर वर्क करेल ना जसं जरा। देखो हर दिन किसी का भी सेटअप वर्क नहीं करता है ना, 101% किसी का भी हर दिन नहीं वर्क करता। बस उसको ना रिस्क मैनेजमेंट का क्या कर दो, सपोर्ट दे दो, है ना। जिस दिन समझ लो कि आपके लगातार 2 SL हो रहे, उस दिन मार्केट को बंद कर दो। समझ जाओ कि उस दिन एक तो आपका माइंडसेट खराब है या तो मार्केट खराब है, दोनों में से एक कुछ तो है, इसलिए आपके बार बार SL हो रहे। तो एक चीज करना है, जिस दिन आपके 2 लगातार SL हो जाएंगे, लगातार आपके सेटअप के हिसाब से, हाँ सेटअप से ट्रेड ले रहे हो तो, नहीं तो कहीं पर ले रहे हो तो आपके 50 भी SL हो सकते हैं ना। तो अच्छे से सेटअप के साथ आपके SL हो रहे, 2 SL के बाद बंद कर दो, उस दिन आपका दिन खराब है समझ लो। नेक्स्ट डे आओ, उसी दिन कवर करने जाओगे ना, जितना भी प्रॉफिट हुआ है खत्म हो जाएगा। ये हमेशा के लिए ध्यान रखना। और अभी तो ध्यान रखो क्योंकि बहुत अच्छा मार्केट अभी चल रहा है, ये कंटिन्यू नहीं चलेगा ऐसे। बुलिश बेरिश अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज, साइडवेज हाय हाय प्रियंका जी हाय, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज। आपका बोलने का थोड़ा सा क्या है ना, मतलब आप लोग बोल रहे हो सही, मतलब आपको जो मतलब आप कहना चाहते हो वो ठीक है, लेकिन उसका क्या बोलते हो अलग लँग्वेज में है। आपको बता देता हूं, तुक्केबाजी लर्निंग नंतर मग प्रॉफिटेबल डेज। भाई पीछे वाले पर्दे अच्छे हैं, अच्छे लग रहे, अच्छे नहीं लग रहे ठीक है ना भाई, चलने दो, क्या है उसको। देखो मार्केट हमेशा के लिए 3 फेजों में चलता है ना। एक होता है मार्केट साइडवेज रहता है, एक रहता है पहला मार्केट साइडवेज रहता है, मतलब ये तीनों अल्टरनेट हो सकता है। साइडवेज रहता है, उसके बाद ट्रेंडिंग आता है, साइडवेज के बाद ट्रेंडिंग आता है मार्केट, और ट्रेंडिंग के बाद वोलेटाइल रहता है। जैसे कि 1 तारीख से 4 या 5 तारीख तक, 4 या 5 तारीख तक मार्केट क्या था, ऑलमोस्ट साइडवेज ही था, हल्का सा वोलेटाइल या साइडवेज, पूरा साइडवेज ही था, इतना ज्यादा मूवमेंट्स नहीं मिल रहे थे। दूसरा क्या होगा, 5 या 6 तारीख के बाद ऑलमोस्ट, हाँ 6 या 7 तारीख, वहां से अच्छे से मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया, एकदम ट्रेंडिंग मार्केट हो गया कि नहीं, ट्रेंडिंग मार्केट। और 2 दिन से क्या हो रहा है, वोलेटाइल हो रहा है, अच्छे से वोलेटाइल हो रहा है। तो ये सर्कल में मार्केट घूमता है, साइडवेज ट्रेंडिंग वोलेटाइल, वोलेटाइल ट्रेंडिंग साइडवेज, इन चीजों से मार्केट चलता है हमेशा के लिए, लिख के रखना कहीं तो, है ना। जब तक आपके लगातार प्रॉफिट हो रहे, प्रोफेशनल ट्रेडर और रिटेलर्स में फर्क क्या है पता है, प्रोफेशनल ट्रेडर डरता है उसके लगातार प्रॉफिट से, और रिटेलर्स डरता है उससे लॉसेस से, हाँ कि नहीं। तो हमेशा के लिए जब लगातार प्रॉफिट हो रहे हैं ना, तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस होने से आप कम कर दो, मतलब क्वांटिटी कम कर दो। जब भी लगातार प्रॉफिट हो रहे तो समझ जाओ इसके बाद मार्केट में कुछ तो होने वाला है। लगातार तो ऐसे लगातार तो ट्रेंडिंग मार्केट नहीं होगा, तो इसीलिए कभी भी 2-3 ऐसे लगातार हो गए ना आपके, उस दिन मार्केट को बंद कर दो, हो जाएगा। भाऊ 25 पॉइंट पण बरे पॉइंट आहेत ना, 30 पॉइंट पर्यंत वेट करू शकतो का, की अजून पुढच्या टार्गेटसाठी ट्रेल करत जाऊ, करायला पाहिजे हळूहळू, पहिल्यांदा धीरे धीरे करके आप 30, 35, 40 पॉइंट के आसपास वगैरह, मतलब देखो, और हर दिन लिखो कि समझ लो कि आज आपने XYZ जो भी स्ट्राइक प्राइस 25,700 का पी लिया है समझ लो, और आपने 120 पी लिया है, और 120 का प्रीमियम 170 गया है एंड तक, और वो अच्छे से ऊपर ही गए जहां से बाइंग किया है आपने, तो आपको कोई मतलब
होल्ड करते तो 70 तक का आपका प्रॉफिट होता, लेकिन आपने निकाला क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट सही नहीं था, बीच में आपने निकाल दिया, हाँ कि नहीं? तो एक चीज है, तो धीरे धीरे करके बढ़ा, 30-40 ऐसे, है ना? भाई आप काम के लिए आए हो या फिर, है ना, क्वेश्चन से पूछ लो आपके, अदरवाइज क्विट कर दो, है ना? बाकी के, है ना, इन चीजों से आप ट्रेडर, मतलब ट्रेडिंग ट्रेडिंग के लिए ये काम नहीं है, पर्दे अच्छा नहीं है कि नहीं? आपके गले में क्या है, मास्क मास्क के अंदर क्या है ना? ये चीजें ट्रेडिंग के लिए, है ना, यूजफुल नहीं है कि नहीं? सर मैंने भी ऐसा ही, मतलब पर बोलने का, यस 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 डेफिनेटली, है ना? मैंने आपको यही बोला ना कि आप सही बोल रहे हो, लेकिन बस बोलने का, क्या बोलते हैं उसको, वो लैंग्वेज का डिफरेंस है। मैं तो ट्रेलिंग के साथ बड़े बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करता। मेरा तो नॉर्मली 70-80 तो रहता है, जब बड़ी क्वांटिटी होती है तो 40-50 पॉइंट अच्छे होते हैं ना। इतने ज्यादा, मतलब जब हमारे पास समझ लो कि 2-3 हजार क्वांटिटी है कि नहीं? 3,000 क्वांटिटी है तो फिर वो क्वांटिटी का भी माइंड में रहता है ना। 10 पॉइंट भी ऊपर गया तो 30,000 का प्रॉफिट होता है कि नहीं? 10 पॉइंट अपोजिट भी गया तो फिर 30,000 का लॉस हो जाता है। तो ये चीज होता है, तो ये माइंड में रहता है। जब बड़ी क्वांटिटी होती है तो बहुत बड़े पॉइंट्स कैप्चर नहीं होते, है ना? 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूं मैं। ट्रू सर, बट आज निफ्टी में प्रीमियम बहुत मैनिपुलेशन कर रहे थे, बहुत ज्यादा पंप एंड, हाँ मॉर्निंग में तो बहुत ज्यादा, मॉर्निंग में तो एकदम ज्यादा। जब मैंने ट्रेड लिया था ना, एक लेवल था, उसी लेवल के आसपास मार्केट जब गया ना, उसी से मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर गया मार्केट, फिर से जब ट्रेंड लाइन के आसपास से मार्केट नीचे आ गया ना, है ना, वहीं पर मैंने ट्रेड लिया था। और बाद में जब वो कल का जो ब्रेकआउट था ना, उसी के आसपास आया और वहां से मैंने क्या किया, एग्जिट कर दिया। 30 पॉइंट्स देवन रिवर्स मार्केट, वही तो है ना। हाँ, गुड इवनिंग सर, आज पुट का मोमेंटम कैप्चर, वेरी गुड वेरी गुड, मुझे भी यही बोलना था। नाइस नाइस, वेरी गुड। मैंने मैसेज किया था उसके बारे में बताइए। आपका वही, आप वही हो ना, ये 1 मिनट में ट्रेड कर, 3 मिनट में ट्रेड करते हो ना, वही हो ना शैलेश जी? स्कैल्पिंग करते हो ना? यस और नो बोल दो, क्योंकि मैसेज इतने पड़े यार आपको, मतलब क्या ही बोलूं। कलर थोड़ा लाइट ब्लैक, क्या ही बोलो अभी आपको, है ना? जी जी, देखो आप ना, जब टाइम फ्रेम 1 मिनट का यूज करते हो ना, तो हमेशा के लिए ध्यान रखना कि आपकी एंट्री जब मोमेंटम स्टार्ट होना होता है ना, तब तब आपकी एंट्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि, आपको एक एग्जांपल मैं यहां पे दिखा देता हूं, कैसे कैसे लेना है आपको, है ना, तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया आ जाएगा। आपकी एंट्री ना थोड़ी सी गलत हो रही है, थोड़ा सा हायर लेवल पे, क्योंकि अप डाउन तो होता रहता है, क्योंकि 1 मिनट है तो वो होगा ही, है ना, एकदम फास्ट होता है। तो वहां पे थोड़ा सा आपका ना इश्यू आ रहा है। अभी आपको मैं कुछ चीजें यहां पे दिखा देता हूं, 1 मिनट में कैसे स्कैल्पिंग किया जाता है। ओके, अभी ना आप थोड़ा, शैलेश जी आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना, ओके? बाकी के लोग भी ध्यान देना, लेकिन प्राइस कैसे वर्क करता है आपको यहां पे दिखा देता हूं। देखो अभी क्या है, यहां पे एक मिनट का टाइम फ्रेम है ना? अच्छे से दिख रहा है आपको? यस और नो बोल दो, अच्छे से दिख रहा है नहीं? कंफर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा वेट कर जाओगे ना, तो मोमेंटम निकल जाएगा। क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए ना बहुत ज्यादा 50-60 पॉइंट के लिए वेट करोगे तो फिर वो रिवर भले आपके साइड में जाए,
बाद में साइड में जाए, लेकिन पहले क्या करेगा, एसएल हिट करेगा, बाद में ऊपर जाएगा। एक चीज होता है ना। तो अभी एक ध्यान देना है यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, फर्स्ट पुल बैक आ गया यहाँ पे। इस पुल बैक में आपको एंट्री नहीं लेनी है ना, मैंने हमेशा के लिए बोला है, कितने भी मिनट का टाइम फ्रेम हो, सेम आपको क्या होता है यहाँ पे लॉजिक सेम होता है। जब भी बाइंग आई हो, फर्स्ट नीचे जब आता है तब कभी भी सेलिंग नहीं करनी है। यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो ये ऊपर यहाँ पे ऊपर गया है, पुल बैक आया है, ये जैसे ही ये कैंडल फॉर्म हो यहाँ पे अपसाइड में जा रहा है, 50% के नीचे आ चुका है, लेकिन ये नीचे ट्रेड नहीं कर रहा, 2 कैंडल का पुल बैक आ चुका है। जैसे इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करे तो आपका ट्रेड यहां पे होना चाहिए, इसी के नीचे का एसएल होना चाहिए। और आपका जो 1:2 का मैक्सिमम जो 20 पॉइंट या 25 पॉइंट का टारगेट रखो, 20 से 25 पॉइंट, उसके ऊपर नहीं, क्योंकि भले आपको टारगेट मिले एक दो बार वगैरह, लेकिन आपको री एंट्री ज्यादा टाइम करते हो तो थोड़ा सा इश्यू आ जाता है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी एंट्री यहाँ पे कर जाओगे ना तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा। यहाँ पे अभी साइकोलॉजी समझना क्या यहाँ पे ये ऊपर गए, समझ लो कि फर्स्ट टारगेट यहां तक आपका हो गया है ना, यहां तक हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, मार्केट फिर से ऊपर गए, पुल बैक दिया है, मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, मार्केट यहां पे फिर से नीचे आ चुका है। जब ये नीचे आ रहा है, यहां तक भी समझ लो कि यहाँ पे आपको प्रॉपर एम पैटर्न भी यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जब यहाँ पे फिर से ऊपर जाके जब नीचे आ रहा है ना, यहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए और स्मॉल एसएल 4 या 5 पॉइंट का एसएल हो जाएगा यार ये, है ना। फिर से मार्केट यहां तक आ चुका है ना, ये वाला। तो इसी तरीके से आपको ये करना है। आप क्या कर रहे हो पता है क्या, आप देखो आपका एक चीज दिखा देता हूं ना, आप ना एंट्री यहां पे कर रहे हो, इस लेवल के आसपास एंट्री कर रहे हो, और ये ऊपर जाता है, प्रॉफिट तो दिखता है, लेकिन ये फिर से आपको एसएल खा के नीचे आता है, यहां पे ये चीज होता है ना। दूसरा एक यहां पे हम एग्जांपल देखते हैं ना, यहां पे देखो, अभी यहां पे कहीं मिला है क्या हमें, यहां पे देखो, अभी ये तो प्रॉपर प्राइजेक्शन दिख रहा है। बस आपको यही मुझे बोलना है कि आपकी एंट्री कहां पे हो रही है पता है क्या, आपकी एंट्री ऐसे जब कंफर्मेशन के बाद आपकी एंट्री हो रही है, प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद, आप यहां पे प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद हो रही है। थोड़ा सा आपको यहां पे क्या है, रिस्क तो 100% हर एक ट्रेड में होता है, वो लेना ही पड़ेगा। समझ में आया आपको शैलेश जी? और आज का मार्केट देखो कितना प्यारा मार्केट है ना। और कल जैसे ही यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे सेम एज इट इज हुआ है, दिखाओ आपको, यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आ गया, पुल बैक दिया, इसने ब्रेकडाउन किया नीचे, यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट रेंज में घुस गया। यहाँ पे देखो, यहां से मैंने ए ट्रेंड लाइन दिया था, उसके बाद मार्केट क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गए, ए पुल बैक दिया, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री किए होंगे फिर से रेंज में, है ना। लेकिन ये आया कहां से, ये देखो सेम जोन से, है ना, सेम जोन से। मैंने आपको हमेशा के लिए क्या बोला है, मार्केट जब भी ऐसे सीधा ऊपर जाए तो यहां पे किसकी पोजीशन नहीं बनानी, सी की पोजीशंस नहीं बनानी। जब मार्केट सीधा ऐसे नीचे आ रहा है, बॉटम के पास किसकी पोजीशन नहीं बनानी, पी की पोजीशंस नहीं बनानी। यहां पे आपको एग्जांपल दिखा के आपको यहां पे समझ में आ रहा है अच्छे से, हाँ कि नहीं। यहां पे जब भी आप टॉप पे एंट्री करोगे सी के लिए, ब्रेकआउट के लिए, आप फंस जाओगे। नीचे जब यहां पे ब्रेकडाउन के लिए एंट्री करोगे फंस जाओगे, फिर से यहां पे सी की एंट्री करोगे फंस जाओगे, नीचे में यहां पे बॉटम में पी की एंट्री करोगे फंस जाओगे फिर। तो ये चीजें होती है ना। तो हमेशा के लिए एक चीज ध्यान रखना, ओके, टॉप पे सी की पोजीशंस नहीं, बॉटम में पी की पोजीशंस नहीं। समझ में आया ना। आज का मार्केट कैसा था आप बताओ, आज कितने लोगों ने ट्रेड किया, कितने लोगों ने प्रॉफिट किया और कितने लोगों ने लॉस किया। अभी मेरी एंट्री स्विंग के हाई पर होती है, हाँ वही है, आपकी एंट्री ऊपर होती है। आपकी एंट्री कहां पे होनी चाहिए पता है, जहां से मार्केट मोमेंटम स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि आपका एसएल छोटा है और टारगेट पे ऐसे नहीं कि आप बड़े दे रहे हो, है ना। और स्कैल्पिंग में बड़े देके कुछ फायदा भी नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, भले आपके साइड में मार्केट गया, मतलब जाएगा भी 100% जाएगा, लेकिन पहले क्या करेगा, ऐसे हिट करेगा, बाद में जाएगा ऊपर।
ऐसा बहुत बार हो चुका है आपके साथ। दो दिन में 25,000 का लॉस। आप कितनी क्वांटिटी से करते हो मुझे बताओ शैलेश जी। मुझे एक चीज बताओ, कितने लोगों को पता है कि कल मार्केट ओपन है या नहीं है? बताओ, कल मार्केट ओपन है या नहीं है, कितने लोगों को पता है? 5 लॉट क्लोज है। हाँ, क्लोज, मार्केट कल क्लोज है ना? जिन्होंने क्वेश्चन पूछा देखो क्लोज है ना? थोड़ा सा अपडेट रखते चलो। सिक्स महीने से लॉस हो रहा है, 70 के टोटल लॉस किया है। नो 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 नो, ओके। देखो आपने मतलब लॉसेस क्यों किए वगैरह आपको मतलब ये आपको मतलब अच्छे से पता है ना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं आ रही है। लेकिन मेजर प्रॉब्लम यही होती है कि आपने क्या नहीं किया, एक फिक्स रूल्स नहीं बनाए, है ना? अच्छे से रूल्स के हिसाब से ट्रेड नहीं किया और आपको लग रहा है इसके हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हो। कुछ डिसिप्लिन चाहिए। सॉरी यस, सॉरी यस मतलब प्रियंका जी क्या? कैपिटल का निफ्टी बीज ले लिया। हाँ, नियम आप तो मतलब रूल्स दे दो ऐसा बोल रहे हो क्या? मैंने बहुत बार एक ही चीज बोली है, पता है क्या? आपके डे के कुछ रूल्स होने चाहिए कि मुझे थोड़ा सा वेट करके ट्रेड करना है। पहली बात तो एक है, रिटेलर्स की सबसे गंदी बात क्या होती है पता है? गंदी बात, सबसे गंदी 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 मतलब एकदम गंदी बात वो ये है कि उनको लगता है कि मार्केट मेरे हाथ से चला जाएगा यार, मैं मार्केट में घुस जाऊं और कैसे भी करके कुछ तो करके मॉर्निंग में प्रॉफिट कमा लूं। उनके माइंड में यही रहता है। अरे भाई मैंने कितनी बार बोला है, कितनी बार बोला है कि 10 बजे के बाद इतना प्यारा मोमेंटम देता है ना, ऐसे मक्खन की तरह अच्छा मोमेंटम देता है। बस 10 बजे के बाद देखो ना कितना प्यारा मोमेंटम देता है, हाँ कि नहीं? आज भी देखो आप यहाँ पे, जस्ट वेट करो अभी मैं आपको दिखा देता हूं। कितनी बार बोला है कि भाई 10 बजे के बाद ट्रेड करो, भाई आपका लॉस नहीं होगा। मॉर्निंग में करोगे 1000 में से 900 बार आपका लॉस होगा। रिटेलर्स हो तो मैंने कितनी बार बोला है कि मॉर्निंग में 10 बजे से पहले ट्रेड मत करो, क्योंकि ये आपके हाथ से नहीं आएगा। आपको नहीं पता कि लेवल्स कहां है, क्या करना है। और मॉर्निंग में क्या है, आपको रियलिटी बताओ, मैं आपको ना मॉर्निंग में ऐसे ऐसे ट्रेड दे सकता हूं ना, ऐसे ऐसे ट्रेड दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए पता है इतने क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं ना। मेरे आंखों के सामने कितनी बार तो इतने बड़े बड़े प्रॉफिट दिखे, लेकिन वो बुक नहीं हो पाते। जो आंखों के सामने दिखते हैं वो बुक नहीं हो पाते, है कि नहीं? अभी एक चीज आपको यहां पे दिखा देता हूं। अभी देखो यहां पे मैंने क्या आपको बताया, हमेशा के लिए 10 बजे के बाद आप ट्रेड करना। यहां पे टाइम देखो नीचे, यहां पे देखो, अभी आप समझ लो यहां पे 10 बज चुका है, यहां तक ना मार्केट नहीं है, ऐसा समझ लो। यहां तक मार्केट यहां से ओपन हो गया, मार्केट यहां से ओपन हो गया, ये ट्रेंड लाइन है, यहां से आपने मार्क कर दिया ट्रेंड लाइन है। यहां पे मार्केट क्या किया, ये 10 बजे के बाद मार्केट यहां से नीचे आ चुका है और यहां पे आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है। कितने लोगों को इस मैंने हाथ रखा है ना उसके बाद वाला पैटर्न क्या दिख रहा है? जल्दी जल्दी कमेंट्स करना, कौन सा पैटर्न है, कौन सा पैटर्न है? जल्दी फास्ट कमेंट्स कर दो, एकदम एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड टाइप कर दो, कौन सा है? सर उनको लॉस होता है, यस, फास्ट बताओ। और वेरी गुड वेरी गुड। मुझे बताओ 10 बजे के बाद आपको एक चीज दिख रहा है, यहां पे एडब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, कितना स्मॉल एसएल है? मैं एसएल दिखाओ आपको,
जो भी एसएल यहां पे दिखता है ना, उसके आधा एसएल वहां पे होता है। इसके ऊपर का आपका ट्रेड है, इसी का नीचे का एसएल है। यहां पे देखो 20-25 पॉइंट का यहां पे एसएल है, मतलब ऑप्शंस में कितना हो जाएगा, और यहां तक इस रेजिस्टेंस का टारगेट कितने पॉइंट का मूवमेंट है। यहां पे आंखें ओपन करके थोड़ा सा देखना, कितने पॉइंट का टारगेट है, 90 पॉइंट का टारगेट है, 90 पॉइंट का। और आप ट्रेड कहां पे ले रहे हो पता है, इस ब्रेकआउट के ऊपर। अरे यार चलो चलो, ऐसी बड़ी कैंडल आ चुकी है, चलो और एक कैंडल आ जाएगी, एक कैंडल आ जाएगी तो मैं एग्जिट कर दूंगा। तो ऐसे कैसे हो जाएगा भाई। पहले मैंने एक हमेशा के लिए और एक लाइन ध्यान रखना, 100 में से 80 बार मॉर्निंग के ब्रेकआउट फेल होते हैं, मॉर्निंग के ब्रेकआउट फेल होते हैं। पहले ट्रैप करता है, बाद में ऊपर जाता है। मॉर्निंग में क्या हुआ, यही हुआ है कि नहीं, पहले ट्रैप किया, नीचे आ गए, फिर से ऊपर गए, गया है कि नहीं है। आपको कितनी बार और कितने दिन दिखाओ कि 10 बजे के बाद कितने प्यारे मोमेंटम आते हैं। यहां पे देखो, ये 10 बज चुका है, मार्केट समझ लो कि इस यहां पे ओपन हो चुके, यहां पे मार्केट सीधा यहां से ऊपर गए, यहां पे होल्ड कर रहा है, बाद में यहां पे डबल टॉप बना के मार्केट नीचे आ चुका है, ये 10 बजे के बाद। यहां पे देखो, यहां तक है ये 10, कल भी मैंने आपको बताया। इसके बाद यहां पे आपको कुछ रेंज दिख रहा है, इस रेंज में आप ट्रेड लोगे कि नहीं मुझे बताओ। इस रेंज में इतने ही 2-3 कैंडल है, समझ लो यहां पे यही 2-3 कैंडल है, एक ही रेंज में फंसे हुए, है ना। कितना प्यारा मोमेंटम है इसके बाद, है कि नहीं। ये छोड़ दो, ऐसे मार्केट बहुत आते हैं, बहुत आए बहुत गए, ऐसे मार्केट कैप्चर करने के लिए जाओ ही मत। मतलब आप कैप्चर करने के लिए भी जाओगे ना, ऐसे मतलब कभी कभी आते हैं और ये 10 में से ना 9 बार ट्रैप करते हैं। ऐसे न्यूज बेस्ड मार्केट के पीछे मत भागो। मैंने हमेशा के लिए एक ही चीज आपको बोला है कि कभी भी ना आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो हमेशा के लिए ध्यान रखो कि 10 बजे के बाद ट्रेड करो। यहां पे देखो क्या हुआ है, मार्केट कितना वोलेटाइल है। यहां पे देखो, आंख ओपन करके थोड़ा सा देखना। जो भी लोग ना 9:15 9:20 को ट्रेड लेते हैं, अरे थोड़ा सा वेट करके ट्रेड लो ना। यहां पे देखो 10 कहां पे बज रहा है, यहां पे बज रहा है, कहां पे, यहां पे। ये 10 बजे की कैंडल है, समझ लो कि इसके बाद मार्केट क्या हुआ यहां पे, इस कैंडल के बाद देखो मार्केट यहां पे नीचे आ गया, यहां पे पुल बैक दिया। इसके बाद आप यहां पे ट्रेड करो, इसी के ऊपर का एसएल लगाओ। या तो समझ लो कि एक बार मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, यहां पे नीचे आ गया, क्या मार्केट फिर से यहां पे ट्रैप करके ऊपर जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है ना। तो यहां पे क्या हुआ, मार्केट फिर से लोअर लो बना के नीचे आ रहा है। यहां तो आप ट्रेड कर सकते हो ना, यहां तो कितना प्यारा मोमेंटम है देखो। आपको ना ऐसे में 1000 ट्रेड दिखा सकता हूं, 1000 ट्रेड कि 10 बजे के बाद कितना प्यारा ऐसा मक्खन जैसा मोमेंटम आता है। यहां पे देखो कितना कितना अच्छा मोमेंट है। यहां पे देखो मार्केट नीचे भी आ गया, ऊपर भी आ गया, और ट्रैप करने के लिए आपको ना एक ही कैंडल काफी है, एक ही कैंडल। तो ये चीज है। तो हमेशा के लिए यही ध्यान रखना कि सिंपल तरीके से कुछ रूल्स बनाओ। ये चीज आपको कौन बताएगा, मुझे बताओ, बताएगा जिसने प्रैक्टिकली किया है वही बता सकता है। रिवर्सल फर्स्ट बुलिश कैंडल में ट्रेड लिया था, एसएल, अच्छा एसएल हिट हुआ क्या। वही आज का एसएल हुआ है भाई, हाँ बुलिश डब्ल्यू, ओके ओके। दिन में कितने ट्रेड करनी चाहिए, 3 बहुत हो गए। और आप तो मतलब आप लोग ना नए हो तो दो दो ट्रेड के ऊपर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कृष्णा जी कैसा चल रहा है, आज कल कैसा रहा, कल कैसा रहा, आज कैसा रहा, आपका बताओ। भैया मैं आपके पास आ सकता हूं क्या, नहीं जी नहीं, नहीं फैमिली मेंबर्स है तो पॉसिबल नहीं हो। पुलबैक सेटअप के बारे में बताओ। कल बताया था ना मैंने, 2 ट्रेड ही किए, क्या हुआ फिर। जेन्यूनली बता देना क्वांटिटी कितनी ली थी, कृष्णा जी, कृष्णा जी जेन्यून बता देना सही में, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जेन्यून बता दो।
प्रॉफिट 350 क्वांटिटी है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ओवर ट्रेड नहीं हुए ना, दो ही हुए तो ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा ना, है कि नहीं? ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से करो ऐसे ही, मतलब एंडिंग तक ऐसे ही करते रहो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, है कि नहीं? नहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा सही बोलते हो भैया, एक्सपीरियंस से बोलता हूं मैं, मैंने भी जो आप लोगों ने गलतियां की है ना, सेम एज इट इज गलतियां मैंने भी की है, और ये चीजें मैं किसी के पास पूछने के लिए जाता था तो लोग मुझे कोर्सेस का लिंक भेज देते मेरे साथ ऐसे सामने से जो ट्रेड करता हो ऐसा कोई बोलने वाला था नहीं, इसीलिए बस बस आपके लिए मैं मतलब एक करता हूं। आप कहां से हो? मैं महाराष्ट्र से हूं। आपको एक ट्रायल के लिए आपको देता हूं, एक ट्राई करना, जो भी लोग यहां पे है ना, सही में मतलब जेन्युइनली बता रहा हूं कसम से, जिस भी ट्रेडर को आप जानते हो ना, किसी भी ट्रेडर को जानते हो, कोई भी ट्रेडर हो, उसको सिर्फ और सिर्फ ना डीएम कर दो कि सर मुझे ये गलती हो रही है, प्लीज मुझे हेल्प कर दो, या तो मतलब हेल्प कर दो मतलब पैसे मांगो मत। हाँ और एक चीज है यार, मतलब कल से ना मैं थोड़ा सा स्टोरी पे ही लगाना स्टार्ट कर दूंगा, इतने लोग यार मतलब मैसेज करते हैं ना, सर मुझे लॉस हो रहा है, मुझे पैसों की हेल्प कर दो वगैरह, अरे यार कुछ भी मतलब, है ना, ऐसा थोड़ी होता है यार, है कि नहीं? तो आप लोग क्या करना पता है, हर एक ना आप, हर एक जितने भी आप क्रिएटर मतलब ट्रेडर को जानते हो ना, मैसेज कर दो, आप कसम से मैसेज कर दो, है ना, और नहीं किया तो आपकी ट्रेडिंग की कसम है, आज कर दो मैसेज, और मुझे कल आके बता देना, कल या परसों मैं लाइव आऊंगा, तब मुझे बता देना, या तो मैं एक ये वीडियो ना यूट्यूब के ऊपर डालता हूं, उसके नीचे कमेंट्स कर देना, ओके, मुझे रिप्लाई आया या नहीं आया, ये चीज करना, आप देखना कितने लोग आपको रिप्लाई करते, एक भी रिप्लाई नहीं करेगा। भाई 5 लाख कैपिटल ले रहा मार्च में, तो कितनी क्वांटिटी लू? अभी तो मार्च दूर है, जो भी आपका अभी कैपिटल है ना उसको थोड़ा सा स्केल करो, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया, जो हमने कॉल पे बात की थी ना, उसी तरीके से आपको बढ़ाना है धीरे धीरे। तो आप पहले क्या करो, जो आपका टोटल उस दिन हुआ है उसको धीरे 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 करके कम 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 करते चलो, है ना, जो भी लॉसेस हुए हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना, उसके बाद वो कैपिटल का सोचना, ऐसा नहीं कि कैपिटल बहुत बड़ा लोगे तो मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट कर सकता हूं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये सोचो, मतलब आपको नहीं बोल रहा हूं, सभी को बोल रहा हूं, है ना, स्किल है तो आप 1 लाख से भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो, है कि नहीं? भाई ये वो प्रोफेशनल ट्रेडर कंटिन्यू प्रॉफिट से डरते हैं और रिटेलर्स कंटिन्यू लॉसेस वाला टॉपिक दोबारा बताओ ना, मैं बाहर चला गया था प्लीज। देखो हाँ अच्छा मैं बताता हूँ गोपाल जी, यस नहीं, हाँ मुझे पता है कोई नहीं रिप्लाई करता, है कि नहीं, कोई किसी का नहीं है यहाँ पे, बस लोग मतलब ही है ना, 100% मतलब ही है, राइट सर, है ना, आप लोगों ने देखा होगा जिनको भी एक्सपीरियंस है ना, उन लोगों को पता है ना। देखो मैं क्या वो बता रहा था, किसी ने क्वेश्चन पूछा है, गोपाल ना, हाँ गोपाल जी, देखो समझ लो कि मुझे क्या हो रहा है, विनिंग स्ट्रिक चालू है, अभी तो मेरी भी खुद की चालू है, बहुत अच्छे से विनिंग स्ट्रिक चालू है, बिल्कुल लॉसेस का नाम ही नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं ना, दूसरे अकाउंट में, बड़े अकाउंट में भी बड़े बड़े प्रॉफिट हो रहे हैं। तो मेरा माइंडसेट क्या रहता है कि समझ लो कि लगातार प्रॉफिट हो रहे, जब तक हो रहे तब तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस भी दिन मेरा फर्स्ट लॉस हो गया, उसके बाद मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा नहीं, उसके बाद उसका डायरेक्टली 50% क्वांटिटी कर दूंगा। उसका मतलब क्या है, मुझे पता है
कि इतना अच्छा विनिंग स्ट्रिक मेरा चालू है, तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट ये रहता है कि 10 में से ओवरऑल आप ऐसे 10 ही काउंट मत करना, ओवरऑल बड़े मतलब क्या होता है, बड़े ट्रेड काउंट किए जाते हैं, लेकिन 10 में से ऑप्शन बायर क्या होता है, कितनी बार, 6 या 7 बार हारता है वो, मतलब लॉस करता है। ये डेटा क्या है, सेबी का डेटा है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस हो तो ये डेटा कुछ काम का नहीं है, क्योंकि ये डेटा रिटेलर्स का ही निकालता है, हाँ वो लोग निकालते हैं। तो आप हमेशा के लिए ध्यान रखना, प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, जब भी उसकी विनिंग स्ट्रीक आती है, तो वो थोड़ा सा क्या करता है, उसका माइंडसेट ना थोड़ा सा स्टेबल बनाने की कोशिश करता है। मतलब समझ लो कि आज मैं 40 पॉइंट ले रहा हूं, तो कम क्वांटिटी करके मैं थोड़े से बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करूं, ना कि मैं उससे भी बड़े यहां पे क्या क्वांटिटी डाल के प्रॉफिट करूं, ऐसा नहीं उसका माइंडसेट रहता है। तो रिटेलर्स का उसके उल्टा रहता है। समझ लो आज मेरा 50,000 का प्रॉफिट हो गया, 50,000 का प्रॉफिट हो गया, तो मैं क्या करूंगा, समझ लो कि XYZ मेरा आज क्या है, मेरे पास 1 लाख रुपए और उसमें फिर से 50,000 ऐड हो गया, तो 1.5 लाख रुपए हो गए। तो वो क्या करेगा, वो आज का 50,000, कल का, मतलब टोटल 1.5 लाख का जितनी क्वांटिटी आती है पूरी क्वांटिटी वो डाल देते हैं। उसको पता ही नहीं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, ये वो चीजें उसको कुछ गंद ही नहीं है उसका। और वो क्या करता है, जितना भी प्रॉफिट अच्छा उसने कमाया है, तो उसके यूगो के ऊपर आता है, जिस दिन उसका फर्स्ट लॉस होता है, सेकंड लॉस होता है ना, तो वो उसका माइंडसेट खराब होता है। उसको लगता है कि साला हर दिन मुझे प्रॉफिट होता है, आज मुझे लॉस होगा, कि ये कैसे पॉसिबल है। जब तक मैं इसको लॉस रिकवर नहीं करूंगा ना, तब तो इसको छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए। ये रिटेलर्स का माइंडसेट होता है। और प्रोफेशनल का क्या होता है, इट्स ओके, ठीक है, आज मेरी गलती हो गई, मेरा लॉस हो गया, 2 ट्रेड करने के बावजूद भी लॉस हो रहा है, तो थर्ड एक मैं अटेम्प्ट करता हूं मार्केट के हिसाब से। ओके, मार्केट के हिसाब से मैं एक थर्ड अटेम्प्ट करता हूं, मिला 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है, अदरवाइज आज जय हिंद जय महाराष्ट्र, है ना। मतलब इसके बाद मैं बिल्कुल यहां पे क्या नहीं करूंगा, ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन रिटेलर्स का इसके उल्टा रहता है, कब 3 ट्रेड के 30 ट्रेड होते हैं ना, उसको पता ही नहीं रहता। तो ये फर्क रहता है ना। गोपाल जी समझ में आया आपको? राइट सर, स्नेहा जी, राहुल जी, श्रीमंत थाने, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर एंट्री क्यों करूं, क्या कैंडल कंफर्मेशन के बाद एंट्री करनी चाहिए? यस, कैंडल कंफर्मेशन के बाद ही करनी चाहिए, 101%। आज का ट्रेड आपको दिखाओ, हाँ ठीक है, थोड़ा सा आपके पास मतलब एक्सपीरियंस आने के बाद आप डेफिनेटली कर सकते हो। समझ लो यहां पे सपोर्ट है, यहां से मार्केट ऊपर गया, ये ट्रेंड लाइन है, लेकिन ट्रेंड लाइन का ये रेजिस्टेंस है, यहां से नीचे आ गए, यहां से आ गए, फिर से इसी लेवल के आसपास जा रहे हैं, तो यहां पे कंफर्मेशन है ना। इसके बाद ये डोजी बन गया, फिर से एक बार डोजी बन रहा है, इसके बाद नीचे आ रहा है ना, तो आपको सेल करना ही है, इसी के ऊपर का ऐसे लगा के, सिंपल है। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, कंफर्मेशन क्या है, सीधा ऊपर तो यहां तक जा रहा है, यहां तक आपका कोई कंफर्मेशन नहीं, कुछ नहीं है, अच्छे से जा रहा है हायर हाई लगाते हुए, है कि नहीं। ऊपर गया, पुल बैक दिया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, यहां तक तो ठीक है। इसने कहां पे, इसने गंदा काम कहां पे कर दिया पता है? आज इसके पास बहुत ही अच्छा मौका था कि साला ऊपर जाता तो अच्छा होता है ना। यहां पे इसने गंदा काम इसी कैंडल के आसपास किया, ये कैंडल के बाद फिर से इसने यहां पे देखो, कैंडल की साइकोलॉजी यहां पे समझना थोड़ी सी। कैंडल्स रेड वाली देखो, 2 3 4 कैंडल यहां पे अच्छे आ गए, 2 कैंडल यहां पे देखो, यहां पे कितने स्मॉल कैंडल है रेड वाले, ये देखो कैंडल। उसके बाद एक ही कैंडल के बाद फिर से ग्रीन कैंडल बहुत अच्छा आ चुके। लेकिन यहां पे देखो, ये वाली कैंडल देख सकते हो आप, यहां वाली ये कैंडल देखो, कितनी छोटी नन्ही सी कैंडल है, एकदम छोटी छोटी। उसके बाद जैसे ये रेजिस्टेंस के पास आ गया ना, ये रेजिस्टेंस के पास जैसे ये आ गए ना, इसके बाद ये रेजिस्टेंस है ना, ये वाला रेजिस्टेंस, ये देखो कैसी कैंडल यहां पे बन गई। और जैसे ये नीचे आ गए ना, तो सेलर के एक बार चपेट में आ जाएगा ना, तो वो लोग भयानक तरीके से छोड़ते नहीं उनको। ये अच्छा कैंडल आ गया, फिर से यहां पे ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से इसने खा लिया, है ना। फिर यहां पे तो आप देख सकते हो यहां पे क्या हो गया, है कि नहीं। तो एक चीज होता है, ये चीज होता है, तो कैंडल कंफर्मेशन के बाद ही करना चाहिए। ऐसा मतलब कहां पर भी ट्रेड करके कुछ फायदा नहीं।
5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये लेवल्स मैंने टेलीग्राम के ऊपर दिए हैं ना, दिए थे, जहां पे मुझे लग रहा था ना कि अच्छा मोमेंटम आ जाएगा, वहीं पर मैंने लेवल्स दिए थे। वो कैंडल क्या था आपको दिखाओ, यहाँ पे दिखा देता हूं। एक कैंडल था ये, जैसे मुझे लगा कि यहां से कुछ मोमेंटम आने वाला है। मैंने दिन भर कुछ नहीं ट्रेड लिए थे, बिल्कुल भी नहीं। एक ट्रेड लिया मॉर्निंग में, उसके बाद ऐसे देखता रहा, बिल्कुल कुछ नहीं किया था, ना अपसाइड का ट्रेड लिया था ना कुछ डाउनसाइड का ट्रेड लिया था, बिल्कुल एक ट्रेड लिया, उसके बाद कुछ नहीं ट्रेड लिया था। यहां पे देखो आप, यहां पे देखो, ये जैसे मैंने यहां पे ट्रेड लिया ना, मेरा यहां तक तो टारगेट था, लेकिन ये जब ऊपर जाने लगा ना तो मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद यहां पर भी ट्रेड नहीं ली बिल्कुल, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास क्या करेगा मैं देख रहा था, क्योंकि बाइंग आ चुकी है अच्छे से, फिर ऊपर में सस्टेन कर रहा है, तो ये ब्रेकआउट करेगा तो अच्छे से ऊपर जाएगा, ये मुझे भी लग रहा था। लेकिन जब इसने लोअर लो बनना स्टार्ट कर दिया ना, तो इस कैंडल के आसपास मैंने पहला यहाँ पे आपको मतलब स्क्रीनशॉट वहां पे भेजा था चार्ट पैटर्न का। ये वाला पैटर्न था, ये वाला पैटर्न, ये वहां पे नहीं दिया था, होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन ये वाला पैटर्न मैंने दिया था, ये वाला आप जाके देखना वहां पे। तो अच्छे से फिर मैंने सेंसेस का ट्रेड यहां पे लिया, जो ब्रेकडाउन दिया ना बहुत अच्छे से, बहुत मतलब एकदम मक्खन की तरह मोमेंटम आ गया, एकदम खान खान। गुड नाइट, गुड नाइट। अपने जहां प्रॉफिट बुक किया वहीं से मेरी पुट में एंट्री थी भाई, उसके पहले वेट में था भाई, टीपी लिया इसमें। गुड गुड, ठीक है। मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया वहां से तो ऊपर गया ना फिर यार, फिर कैसे लोगे आप वहां पे? टेलीग्राम पर भी आप ट्रेड देते हो सर? ट्रेड नहीं देता, लेवल्स देता हूं। और लेवल्स का मतलब आपको पता है कि लेवल्स का मतलब एक होता है ना कि समझने वाले को इशारा काफी है। आपको बता रहा हूं कि इस रोड से आपको जाना है, ऐसा ऐसा रोड है, ऐसे दोनों तरफ कांटे वगैरह है, इधर इधर मत जाना, तो अच्छे से करना। तो इसका मतलब यही है कि मैंने यहां पे दिया है, ये लेवल्स ड्रॉ करके आपको दिए है, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर जाएगा, सस्टेन करेगा तो ट्रेड करना है ना। जब ये ट्रेंड लाइन में मार रहा हो तो इसका मतलब क्या है, बार बार इसी के आसपास, इसी के आसपास आ रहा है, तो ये मतलब गंदा काम करने वाला है ना। तो नीचे आ जाएगा, कहां तक आ जाएगा? पहला टारगेट, लॉजिकली टारगेट कहां पे है? फर्स्ट टारगेट ये वाला है, ये वाला। ये क्यों है? क्योंकि मार्केट यहां से क्या हुआ था, फॉल हुआ था, फिर से ऊपर गया, फिर से इसी के लेवल पे आके फिर से यहां से बाउंस बैक दिया, फिर से यहां पे डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर गया था। तो फर्स्ट टारगेट ये है, उसके बाद वाला टारगेट क्या है? ये है ना। तो ट्रेल करना चाहिए आपको, यहां से आपने ट्रेड लिया है तो यहां तक ये ऊपर गया, स्विंग मिला आपको। स्विंग में आपको कैसे ट्रेल करना है? ये स्विंग मिला, ब्रेकआउट, यहां ब्रेकडाउन हुआ तो आपका यहां पे ट्रेलिंग होना चाहिए। तो बाद में एसएल हो गए तो ठीक है ना, आपको जो भी है यहां तक तो अच्छे से यहाँ पे मिल जाएगा। और समझ लो कि इसने यहां से भी अच्छे से ब्रेक किया होता है ना, तो ये भी मिलता। तो ये ट्रेलिंग का फायदा होता है। समझ में आया आपको? टेलीग्राम के ऊपर बता देता हूं। हाँ, रेजिस्टेंस जोन कैसे, वही मैंने अभी अभी बताया ना आपको, 1 मिनट में काम करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एकदम माइंडसेट खराब होता है 1 मिनट से, शायद आपको पता नहीं है। लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकते आप, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर जगह पे ट्रेड दिखेंगे, बहुत ज्यादा लॉसेस होंगे। एक भाई थे यहाँ पे, शैलेश भाई, है ना, उनके ट्रेड जाके देखो थोड़ा सा, है ना। हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि हर जगह पे ट्रेड दिखते हैं यार, हर जगह पे आपको डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा, हर जगह पे आपको एम पैटर्न दिखेगा, हर जगह पे कुछ ना कुछ तो कैंडल्स दिखेंगी, है ना। तो ये सभी चीजें होते। मखतुम जी, हाय 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 भाई। कैसे हो मखतुम जी? सर लेवल्स कैसे निकालते हैं? वही जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, जो स्विंग रहता है, समझ लो कि मार्केट यहां पे था, इस लेवल से मार्केट नीचे आ चुका है, इसका मतलब क्या है, यहां पे स्विंग बन चुका है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे कि यहां पे दिखा देता हूं आपको, है ना, आपको यहां पे समझ में आ जाएगा ना। जस्ट वेट, आपको दिखा देता हूं।
मैं भी बढ़िया हूँ राईट सर. मैं ऑब्झर्व केला आहे. येस येस, हा ना, तसंच होतं ना हो, की खूप जास्त म्हणजे हेडॅक होतं ना. ते लोकांना काय वाटतं, नाही नाही 1 मिनिटात खूप जास्त ट्रेड भेटतात, लवकर भेटतात. अरे डोक्याची दही होते, त्याचं काय. ट्रेडिंग आपण कशासाठी करतो? शांतीने लाईफ जगण्यासाठी करतो की का सगळं सत्यानाश करण्यासाठी? लोकांनी ना त्याला उलट करून ठेवले सगळं. ट्रेडिंग इज ना कि फ्रीडम ऑफ मनी, फ्रीडम ऑफ टाइम, इसीलिए किया जाता है, ना कि खुद का पैसा जलाओ, टाइम भी बर्बाद करो. अरे 9 से आप 3 बजे तक ऐसे ही बैठे हो ना, ऐसे ही बैठे हो, तो फिर वो ट्रेडिंग नहीं है यार. तो आप वो क्या बोलते हैं ना, डोंकी वर्क कर रहे हो, कुछ फायदा नहीं. 2 घंटे बहुत है, पता है, सही में बोल रहा हूं, 2 घंटे बहुत है ना. निफ्टी 12-12 पीएम पर 25,750 पुट एंट्री 114, 100 टीपी 160. भाई ये ट्रेड थी अपनी आज. अच्छा है ना, अच्छा है गोपाल जी, अच्छा है. हेजिंग के बारे में बताओ सर थोड़ा सा. मैं वीडियो बना देता हूँ, है ना भाई, वीडियो बना देता हूँ उसके ऊपर. वॉल्यूम एक्सप्लेन, वॉल्यूम नाही बघत आहे मी. प्राइस ऍक्शन इकडे दिसतं ना, समोरून दिसतं आपल्याला, नाही का. मैं थोड़ा सा आपको ना यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता. यहाँ पे ना, यहाँ पे जो भी नए लोग हैं ना, वो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना. मैं इसको ना पूरा यहाँ पे मिटा देता हूँ. ओके, आप यहाँ पे अच्छे से सुनना. यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा यहाँ पे खत्म हो चुका है कि नहीं. यहाँ पे अभी मैं आपको लेवल्स ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. मैं कैसे लेवल्स ड्रॉ करता. आज का मार्केट यहाँ पे, आज का मार्केट यहाँ पे, इसको छोड़ दो, मैं इसको देखूंगा ही नहीं. इसको देख के बिल्कुल मैं बिल्कुल एक भी मार्क नहीं करूंगा. ओके, इसको बिल्कुल नहीं देखें, इसको मैं हटा ही देता हूं ना. यहाँ पे देखो, अभी इसको मैंने हटा दिया है ना, इसको. यहाँ पे लेवल्स कब क्या मार्क करते हैं? पहले वाले दिन के. यहाँ पे आज का दिन कब ओपन हो गया, मतलब 9:15 को ओपन हो गया, लेकिन हमें कहां पे लेवल दिख रहे हैं? ये लेवल दिख रहे हैं. पहले तो कहां पे आज का लेवल है ना. सर आपका डेली लाइव का क्या टाइम है? 9 बजे. 9 बजे आता हूं. यहाँ पे देखो, अभी मुझे क्या दिख रहा है? यहाँ पे पहले एक दिख रहा है, यहाँ पे एक हाई, हाई दिख रहा है, एक दिख रहा है. सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से सुनो, एकदम सिंपल तरीके से, हाँ कि नहीं, एकदम. अभी मुझे क्या दिख रहा है? यहाँ पे जो 13 तारीख का है ना, उसके पहले यहाँ पे, उसके पहले दिन का यहाँ पे क्लोजिंग है कि नहीं. यहाँ पे क्लोजिंग है. तो यहाँ पे मैं मार्क करता, तो मार्केट यहां से ना, यहां से आके इसको ये रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहां से नीचे आ चुका है कि नहीं. यहाँ पे ये उसके पहले दिन का यहाँ पे क्लोजिंग था, है कि नहीं. तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इस जोन को मार्क कर देता हूं. जोन को कैसे मार्क करते हैं? इसको मैं पकड़ रहा हूं यहाँ पे, और इस जोन को ऐसे पकड़ के, मैं इस कैंडल को पकड़ के ये ऐसे मार्क करता, ऐसे मार्क करता हूं, है ना. ये देखो मैंने मार्क कर दिया. अभी देखो मुझे क्या दिखा, मार्केट यहां से नीचे आ गया, यहाँ पे पुल बैक दिया, इसी जोन को रिस्पेक्ट किया, फिर से मार्केट नीचे आ गया. ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे इसने खा दी, है ना, गंदा काम कर दिया. फिर से मार्केट नीचे आ गया. फिर से मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है? अभी मुझे एक चीज यहाँ पे दिखी है. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक स्विंग बना है कि नहीं. स्विंग यहां से ऊपर गया, यहां से मार्केट ऊपर गया है. समझ लो कि कहां से यू टर्न हो चुका है मार्केट. यहां से यू टर्न कहां पे? यू टर्न यहाँ पे, यू टर्न यहाँ पे, यहां से ऊपर गए. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एक सपोर्ट है. सिंपल तरीके से सपोर्ट है यहाँ पे. उसके बाद ये सपोर्ट है. अभी देखो, जस्ट वेट, यहाँ पे एक सपोर्ट है ना, यहाँ पे एक मार्क कर दिया मैंने. उसके बाद देखो, मुझे एक ये लाइन दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है ना, ये जो जोन है, ये नीचे वाला जोन, ये वाला एक जोन है ना. इसको मैं अभी इसको यहाँ इसी तरीके से यहाँ पे ऐसे खींचता हूं, यहाँ पे, है ना. इस जोन को ऐसे पकड़ के, इसको मैंने पहले यहाँ पे देखा, इसको देखा कि मैंने नहीं देखा, ये आज बना है ना. इसको मैं खींच रहा हूं यहाँ पे ऐसे. तो अभी क्या करते हैं हम, यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे देखते हैं. अभी देखो, यहाँ पे एक है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया, बाद में यहाँ से ऊपर गया. तो यहाँ पे एक क्या है? यहाँ पे एक जोन है ना, इसके ऊपर एक. अभी देखो एक चीज, मार्केट अभी देखो, इसको तो तब तक छोड़ दो, आपको समझ में आ जाएगा ना. मार्केट अभी देखो, और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे आके इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है ना. इसने आके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, मतलब नीचे दी है, लेकिन ये स्विंग है. तो अभी देखो, मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, पुल बैक दिया, और यहाँ पे ऊपर गया,
ऊपर जाके सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। अभी मार्केट सीधा इन दोनों के बीच में, कल का जो क्लोजिंग था और उसका लो था, कल का क्लोजिंग यहां पे, ये क्लोजिंग है यहां पे, और इसका लो कहां पे, कल का यहां पे, और मार्केट ओपन कहां पे हुआ है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ओपन हुआ है। तो ऑप्शन सेलर इसके ऊपर का भी यहां पे क्या करते हैं, कॉल शॉर्ट करते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस है, नए लोगों को नहीं समझ में आ जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दो सिर पर सिर। और यहां पे क्या करते हैं, पुट सेल करते हैं। और जब तक इसके बीच में है ना मार्केट, इसके बीच में, तब तक कुछ नहीं होगा, उनको बिल्कुल भी डर नहीं है। जब तक मोमेंटम नहीं आएगा तब तक उनको बिल्कुल भी यहां पे डर नहीं है। जब तक मार्केट इस लेवल के, किसी लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब तक वो लोग बिल्कुल डरेंगे ही नहीं, एकदम डरेंगे नहीं। तो उनको डराने के लिए मार्केट क्या किया, यहां से ऊपर गए, यहां से। लेकिन यहां पे देखो, हमने एक जोन यहां पे ड्रॉ किया था, यहां पे ये जोन है, इसको मैं आगे यहां पे लेके आऊंगा, यहां से ऐसे। तो आपको यहां पे एक दिख रहा होगा, यहां पे रेजिस्टेंस, सेम जगह से रेजिस्टेंस लिया है, सेम जगह से आ चुका है नीचे। अभी देखो मार्केट नीचे आ चुका है, कहां से, मतलब कल का जो लो था उसी के आसपास से मार्केट रिवर्सल हो चुका है। सिंपल है कि नहीं। तो आज का मुझे समझ लो कि आज का मुझे मार्क करना है ना, ऐसे बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क करते हैं सिंपल तरीके से, ओके नहीं। देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, इसके आसपास ना ये जोन है, तो ये ठीक जोन है ना, ये वाला। यहां पे मैंने क्या किया, इस जोन को यहां पे मार्क कर दिया, मार्क कर दिया। इसका हाई कहां पे है, इसका हाई यहां पे है कि नहीं, यहां पे, यहां पे, यहां पे। अभी मुझे बताओ, जब तक मार्केट इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो मार्केट कहां पे मोमेंटम करेगा ना, कितना बड़ा मोमेंटम करने वाले मुझे बताओ। यहां पे एक स्विंग दिख रहा है आपको, यहां से एक मार्केट नीचे आ चुका है यहां से। तो ये तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो मार्केट यहां पे अच्छे से गैप डाउन होगा, या तो गैप अप होना चाहिए इन लोगों को निकालने के लिए। तो जब फ्लैट ओपन होगा, समझ लो सबसे अच्छा मोमेंटम कब आ जाएगा, फ्लैट ओपन हो जाएगा। लास्ट सेशन में, लास्ट आधे घंटे में जिसने बाई किया है, यहां से ओपन होकर मार्केट नीचे आ जाएगा, तो ये लोग डर के मारे यहां पे निकल जाएंगे। और जो कल जिसने भी अच्छे से यहां पे बाइंग किया होगा, उन लोगों को टारगेट करने के लिए मार्केट नीचे आ जाएगा, इसको टारगेट करने के लिए। जिसने भी यहां पे देखो, जिसने भी यहां पे पी शॉर्ट किया होगा, यहां पे क्या उसका एसएल अभी गया है क्या, अभी भी नहीं गया, इसका एसएल यहां पे है। जैसे ही इसके नीचे आना स्टार्ट करेगा, ये मोमेंटम देना स्टार्ट करेगा, और ये डर के मारे निकल जाएंगे। या तो यहां पे है ना, इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा, तो ये लोग निकल के भाग जाएंगे। तो सिंपल है, बहुत इजी है, बस मार्केट को देखने का नजरिया आप चेंज करो, यही है। हाँ, कोई किसी को तो खाएगा, तभी तो मोमेंटम आएगा, आगे नहीं, सही कि नहीं ना जी। यही होता है ऑप्शन हेजिंग का। क्या बोल रहे हैं आप, बना देता हूँ भाई, बना देता हूँ। फिर लेवल से नीचे आया है, वही हाँ सर आपका डेली, हाँ वही 9 बजे बोलो, ओके समझ में आया। इसी लेवल के आसपास जिसने बाई किया है, इसी के नीचे का किसी का तो एसएल रहता है, समझ लो कि इसके आसपास आएंगे तो डरेगा कौन, जिसने यहां से पोजीशंस बनाई है, वो डरेगा तो उसकी पोजीशंस निकाल देगा। ऐसे वो निकालेगा पोजीशंस, मार्केट एकदम से फटाक से यहां पे क्या हो जाएगा, नीचे गिरेगा। सिंपल तरीका है, सही कि नहीं बताओ। एसएल हंटिंग बोल सकते हो, एसएल हंटिंग ही है ना। एक एग्जांपल बताओ आज का, एक परफेक्ट एग्जांपल है ना, दिखा देता यहाँ पे देखो, बेस्ट एग्जांपल है ना, आपके लाइव में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अभी देखो, जिसने भी इस लेवल के आसपास है कि नहीं, समझ लो इस ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लिया होगा, ये तब तक इसको हटा दो, है ना। देखो जिसने भी इस ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लिया होगा, इस ब्रेकआउट के ऊपर अच्छी तो कैंडल है, डेफिनेटली अच्छी कैंडल है। जो अंधे की तरह ट्रेड करते हैं उनको तो ये अच्छी कैंडल दिखेगी। उसके बाद मार्केट फिर से क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, पुल बैक दिया और फिर से ऊपर गया, ऊपर गया कि नहीं। जिसने भी यहां पे ट्रेड लिया होगा उसका असर कहां पे मुझे बताओ, इस लेवल के नीचे। जिसने यहां से बाय किया उसका असर कहां पे बताओ, इस स्विंग के नीचे। जैसे ही
मार्केट जब नीचे आने लगा तब ए बंदा डर गया, यहां पे उसका एसएल इसने लिया, फिर से लगाता, फिर से देखो मार्केट कैसे अच्छे से नीचे आ चुका है, जैसे इसका ऐसा हुआ फिर से देखो मार्केट नीचे आ चुका है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, सिंपल और इजी तरीका, हाँ कि नहीं। ग्रेट एक्सप्लेनेशन, पेड कोर्स में भी इतना डिटेल्स नहीं सिखाते सर, सो प्राउड, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ सर बिल्कुल, इंडियन मार्केट एसएल हंटिंग पर ही चलता है, सभी मार्केट एसएल हंटिंग के ऊपर ही चलता है। कोई तो किसी को खाएगा तभी तो दूसरा कमाएगा ना। बिग फैन, लव यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, लव यू टू। यम पैटर्न बनाकर उसका ब्रेकडाउन करके सेल साइड लोगों को ट्रैप करके अपसाइड गया। हाँ लेकिन हम तो कमा के निकल गए ना, फिर वो ट्रैप करे कुछ भी करे, हाँ बाद में, मतलब हमें जो सेलिंग साइड आ रहा है ना, जो प्राइस एक्शन दिख रहा है वहां पे आपको ट्रेड करना पड़ेगा, है कि नहीं, ये चीज है, तो वो चीज करो। वाह भाई, सुबह तगड़ा, एक नंबर अंडरस्टैंडिंग भाई, ऑलवेज सम लेवल अप, माइंड ब्लोइंग। गोपाल जी थैंक यू, थैंक यू, लव यू फ्रॉम छत्तीसगढ़, लव यू टू। टुडे फुल एनर्जी भाई, एकदम कड़क एनर्जी भाई। आप लोगों के लिए एकदम भाई फायर, है कि नहीं। देखो दिन भर ट्रेड करके कुछ दूसरे भी काम होते हैं, है कि नहीं, दूसरा भी कुछ करता हूं मैं, करता हूं मतलब जॉब नहीं करता। मतलब दूसरे भी कुछ है मेरे, है ना, तो वो करके फिर से मुझे अच्छा लगता है कि हर दिन आके, लेकिन ये हर दिन पॉसिबल नहीं होगा, है ना, जब तक आप अवेयर हो जाओगे वगैरह ना, तो फिर ठीक है। उसके बाद क्या है सर, हर बार मार्केट लिक्विडिटी के लिए जरूरी भी तो नहीं है, कभी कभी मार्केट लिक्विडेट भी, हाँ जी जी बराबर बराबर है। फॉरेक्स में भी एसएल हंटिंग पर काम करते हैं, सिंपल प्राइजेक्शन, प्राइजेक्शन का यही तो है ना, यही प्राइजेक्शन में तो आता है, आगे नहीं बताओ। सर गिव अवे कब करो? करने वाला एक बड़ा गिव अवे करने वाला हूं मैं, एकदम बड़ा वाला, आप सोचोगे भी नहीं इतना बड़ा करने वाला हूं, लेकिन उसके लिए कंडीशंस है कुछ, अभी ये लाइक फिक का नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, है ना, बिल्कुल भी, लेकिन बड़ा गिव अवे करने वाला, अच्छा वाला, पैसे डायरेक्टली देने वाला हूं, बड़े पैसे, है कि नहीं, जो अमाउंट अच्छा होगा, एकदम कड़क तरीके से अमाउंट। थोड़ा सा टाइम है अभी, थोड़े से अभी फॉलोअर्स वगैरह बढ़ने दो अच्छे से, तो हम करेंगे। लिक्विडिटी बताओ ब्रो, अभी तो बताया ना भाई, अभी तो बताया, जस्ट बताया। ये वीडियो ना मैं यूट्यूब के ऊपर डालता हूं, सेम वीडियो यूट्यूब के ऊपर डालता हूं, आप जाके देखना वहां पे, ओके। फॉरेक्स नहीं, क्रिप्टो करता हूं मैं, फॉरेक्स नहीं कर, फॉरेक्स तो बैन है ना। मेरे को फी गिव फ्री तो किसी को नहीं देंगे भाई, मतलब कुछ कंडीशंस है वो करेंगे, है ना, मतलब जेन्युइन लोग जो है ना उनको डेफिनेटली हो जाएगा, ऐसा नहीं कि भाई लाइक करो ये वो करो, वो क्या है, ऐसे ऐसे खुशी खुशी से मैंने दिया था, है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना, किसी फ्रेंड को वगैरह लाइक करवा के वगैरह, मैं तो आपको 5 मिनट में 100 लाइक करवा सकता हूँ ना, ये है, लेकिन वो नहीं है ना, जो सही में जेन्युइन लोग है ना, उनको एक अच्छा वाला अमाउंट, जो बड़ा अमाउंट होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि ठीक है, कि क्या क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक दिन का प्रॉफिट है मेरा, हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन जो बंदा कंसिस्टेंट है ट्रेडिंग में, जो मुझे दिखता है मतलब उसको कंडीशन दूंगा मैं, है कि नहीं, तो वहां पे मैं कर दूंगा गिव अवे, लेकिन अमाउंट तो बड़ा डेफिनेटली होने वाला, अच्छा अमाउंट होने वाला है, ऐसा नहीं कि 5, 10, 20, 30, 40 हजार, ऐसा नहीं, एक बड़ी अमाउंट। अच्छा लगेगा क्या, एक अच्छी अमाउंट में गिव अवे करूं तो अच्छा तो लगेगा ही ना। आकाश जी हाय हाय। कितना टाइम हो गया हमें लाइव करते हुए,
1 घंटा 5 मिनट, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। मैं आपका लाइव रोज देखता हूँ जी जी, थैंक यू सो मच। जानता हूं मैं आपको। 1500 रुपये प्रॉफिट, वेरी गुड वेरी गुड। उसके आसपास डेफिनेटली करेंगे, उसके आसपास। हाँ सर, अच्छा है। आई होप जिसको नीड हो वो विनर डेफिनेटली, है ना, जो जेन्यून हो। नीड का मतलब जेन्यून जो है उसको मिलना चाहिए, मुझे भी लगता है ना। जी सर, मैं आपका फैन हो गया हूं सर, मैं रोज आपकी लाइव देखता। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सर आपको ट्रेडिंग में कितना टाइम? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। ट्रू सर जी। क्योंकि आपको पता है हीना जी, यहाँ पे ना उनका एक प्रोफेशन है, 2 प्रोफेशन है ना। उनको पता है कि मेहनत का क्या वैल्यू होता है ना। जो ट्रेडिंग में मिलता है ना, उसके लिए डेफिनेटली मेहनत लगती है ना। जो अभी आज का प्रॉफिट मेरे देख रहे हो, 50,000, 60,000, 70,000, ये तो नॉर्मल अकाउंट का, दूसरे अकाउंट का इससे भी अच्छे अच्छे होते हैं। लेकिन ये जो प्रॉफिट आपको देख रहे, आपको दिखते हैं ना, इसके पीछे ना 2-3 साल की मेहनत है। लेकिन यहाँ पे एक मतलब पर्सन है, उनका दूसरा एक प्रोफेशन है। उनको पूछो कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी ना, मतलब सब कुछ करने के बाद 8-10 हजार मिलते हैं। और यहाँ पे 8-10 हजार कमाने के लिए मैं इसे 5 मिनट में कमा सकता हूं। लेकिन इसके लिए क्या है, 2-3-4 साल की मेहनत देनी पड़ेगी आपको। ये चीज मुझे 1-2 साल के पहले पूछते ये चीजें, तो मैं कुछ तो ऐसे ही बता देता कि यहां से ब्रेकआउट आ गया, यहाँ पे देखो रिटेस्ट हो गया ना, ये ऐसे बाय करना है ना। ये चीज, ये वोकेशनल नॉलेज कोई भी दे सकता है। आज का मार्केट ऐसे चलता है क्या? बिल्कुल नहीं चलता, है ना। और ये ऐसे गधे की तरह कोई बोल रहा है ना, तो फिर कोई फायदा नहीं, है ना। ट्रू भाई, सही है ना। यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब भी कर लिया हूं, प्लस टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लिया। थैंक यू, है ना। कर लो, वो आपके लिए ही है ना। अच्छा, गिव अवे किस किस का है? क्या बोल रहे हो आप? किस 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 क्या बोल रहे हैं यार? सर आप कहाँ से है प्रॉपर? मैं महाराष्ट्र से हूँ। राइट सर, स्नेहा जी, हाँ ना, है ना। आपको भी पता है ना स्नेहा जी, कि देखो मतलब आप लोग ना मेहनत करते हो, और प्राइवेट लाइफ में आपको रियली में पता है, मतलब उन चीजों की वैल्यू। हम 8-10 घंटे काम करते हैं, और उसके बाद दिन का कितना मिलता है कि नहीं। और ओवरऑल मंथ का हमें लगता है कि यार चलो 40-50 हजार भी मिल गए ना, तो अच्छा है कि नहीं। अभी आपको एक जेन्युइन चीजें बता देता हूं। मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता था, अच्छी वाली, है ना। मैंने मेंस वगैरह भी अच्छे एग्जाम के क्लास 1 के निकाले, है ना। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ना क्लास 1 ऑफिसर है कि नहीं। लेकिन जो मेरा समझ लो कि आज मुझे लगता है कि ट्रेडिंग मैंने, मतलब जब मुझे ट्रेडिंग समझ में आ गई ना, मुझे जिसने भी मुझे बताया कि उसके बाद उससे मनी उड़ गया मेरा, तो मैंने सोचा कि यार बड़ा तो ठीक है ना, फिर पैसा ही पैसा है, फिर कहां पे जाऊं। तो मेरा माइंड यही है कि भाई मुझे पैसे अच्छे कमाने हैं, और उसके बाद ठीक है जो भी है। तो मैंने उसके बाद, वो मेरा क्या था, पहले फर्स्ट पैर ओ था स्टडी, और उसके साथ साथ में ट्रेडिंग सीखता था। जब अच्छा समझ में आने लगा मुझे, पहले तो मुझे क्या लगता था पता है क्या, जब मैं ट्रेडिंग करता था ना, मेरे तो हर दिन लॉसेस ही होते थे। तो मुझे लगता था कि यार साला हर दिन आता हूँ यार, लॉसेस ही होते हैं, है ना। लेकिन ये पैसे मुझे लगता था कि ये ब्रोकर के पास वगैरह जाते हैं, मतलब इतना तो ये नहीं था। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई कि यार अपने लॉसेस होते हैं ना, तो यहाँ पे कोई तो पैसे भी कमाता है, अच्छे से पैसे भी कमाता है। ऐसे कितने लोग हैं कि बहुत सारा यहाँ पे लॉसेस करते हैं, तो कोई तो बंदा होगा ना यार कि भाई वो पैसे भी कमाता होगा। सही में रियल नॉलेज किसी के पास तो है, हाँ कि नहीं। तो उसी के साथ साथ धीरे धीरे करके डिसिप्लिन बन के फिर ये चीजें आप सही में क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। और बाद में सही बोलो आपको 30-40 हजार, 50 हजार, 60 हजार एकदम ऐसे क्षुल्लक अमाउंट लगेगी 2-3 साल बाद। रियली बता रहा हूं आपको, सही बात है सर। बहुत मेहनत लगी होगी, तभी तो कहते हैं हार्डवर्क पे ऑफ
किस्मत कुछ नहीं होती, सब हार्ड हो, डेफिनेटली 100%। आपको रियलिटी बताओ, जिस दिन आपको लगेगा ना कि यार किस गंदी फील्ड में आया हूं मैं यार, इतनी बकवास फील्ड है ये, जिस दिन ऐसा लगेगा ना उस दिन ना थोड़ा सा आपका जर्नल मेंटेन करके ना, जर्नल जिस जो भी लिखा है ना आपका, उसको थोड़ा सा पढ़ो। और आपका पहला दिन, आप वो पहला दिन आप थोड़ा सा इमेजिन करो, जिस सपने लेके आप आए थे ना, मुझे ये गाड़ी लेनी है, मेरे ये सपने हैं, ये अच्छा करना है, वो करना है। और आपको रियलिटी बताओ, ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है ना, आप स्मशान भूमि में भी जाओगे, बस एक इंटरनेट और एक मोबाइल या तो एक लैपटॉप चाहिए। ऐसा कौन सा फील्ड है मुझे बताओ, बस स्किल है आपके पास, है ना, आपके पास स्किल भी है, तो भी लोग ना पैसे देने के लिए रेडी है। कितने लोगों के पास पैसे, मुझे बताओ, कितने लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे है यार। मुझे आपको सही बताओ, इतने लोग डीएम करते ना, इतने लोग डीएम करते कि सर मेरे पास इतना बड़ा फंड है, मैं आपको ऑफिस डाल के देता हूं, आप सिर्फ और सिर्फ करो तो सही, आपका परसेंटाइल बोलो। लेकिन आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। लोग देने के लिए रेडी होते हैं, सही में मांगो उतना देते हैं, है ना, लोगों के पास पैसा है, बस उनको अभी भी बनाना है। ये लालच होता ना पैसों का, ये कभी खत्म नहीं होता, ये होता है। इसीलिए क्या करो, 1-2 साल मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, है ना, और एक एक लेवल के ऊपर मतलब जाओ, उस लेवल के ऊपर। और उसके बाद आपको रोकने के लिए कोई, किसी के बाप में दम नहीं है यार, बाद में ये ऐसा फील्ड है। गिव अवे किसका है, मनी मनी, पैसे का। ट्रेडिंग इज हार्डेस्ट वे टू मेक इजिएस्ट। यस यस, ये बहुत ही अच्छी लाइन है यार, सही में मखदूम जी, ये इन्होंने ये लाइन आप और एक बार मैं पढ़ के दिखा दे, ट्रेडिंग इज हार्डेस्ट वे टू मेक इजिएस्ट मनी। बहुत बहुत अच्छा मीनिंग है इसका। ये कमाने के लिए ना, मतलब इतना गिरना पड़ता है ना, इतना मार्केट गिराता, इतना गिराता, इतना गिराता है ना, आपको इसी लेवल के ऊपर लेके जाता है कि भी आप जिंदगी में खड़ा ना हो सको। लेकिन उसके लिए क्या है, बस डिसिप्लिन फॉलो करो। ये चीज करोगे ना भाई जी, क्या जी, हितेश जी क्या है? स्नेहा जी, हाँ हाँ सर, यस यस डेफिनेटली, है ना सर। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी कैसे ले, यही धीरे धीरे करके स्मॉल क्वांटिटी के साथ करो। एक बार स्मॉल क्वांटिटी के साथ आप लगातार करते रहो ना, एक आपका रोड मैप बनाओ, मैं 30 दिन तक दिन में 2 ट्रेड लूंगा, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लूंगा, बस यही करना है। 2 ट्रेड, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड, एक स्ट्रेटेजी, ये 3 रूल फॉलो करो बस। एक स्ट्रेटेजी, दिन के 2 ट्रेड, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जो अपने दिन के जो कुछ गंदे काम किए हुए हैं ना, एक नोटबुक के ऊपर लिखो कि ये मैंने आज किया है महापराक्रम, कल मैं ये नहीं करूंगा। सिंपल है, इसके अलावा मार्केट में कुछ भी नहीं, सही में बता रहा हूं। बहुत कुछ रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है। ये वो क्या बोलते हैं ना, मराठी में बोलते 12 भानगड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। कल मार्केट क्लोज है, लाइव आएंगे ना भाई, देखते कल, देखते हैं थोड़ा सा, है ना सर। मेरा भी माइंडसेट यही है, मैं ट्रेडर बनना चाहता। डेफिनेटली बनोगे, 101% बनोगे, आप अच्छे से करो, 101% बनोगे। कितना टाइम हुआ है भैया आपको, और आज आपने कितने बजे ट्रेड लिया और कितने ट्रेड लिए? मैंने आज एक ट्रेड आपको सिखाने के लिए लिया था, दिन के मेरे 2 ही ट्रेड हुए थे आज, लेकिन एक ट्रेड ना मैंने एक स्मॉल क्वांटिटी में बड़ा टारगेट अचीव कैसा किया जाता है ना, ऑलमोस्ट वहां पे मुझे 200 पॉइंट दिखे थे। 200 पॉइंट यार, 200 पॉइंट, है ना। और एक ट्रेड लिया था, और उसको थोड़ा सा होल्ड करता ना, क्योंकि सेंसेस के ऊपर मेरा भरोसा इतना नहीं है, वो कभी भी स्पाइक लगा के नीचे आता है। तो जैसे मेरा टारगेट आ चुका था तो मैंने एग्जिट कर दिया उसको, 35,000 का कुछ मुझे प्रॉफिट उसमें देखा, लेकिन उसको होल्ड करता ना तो गजब का ऊपर। ये सेंसेस ऐसे मूव करता है यार,
ऐसा बेवकूफ जैसा कहां पर भी जाता है, कुछ भी करते हो। आई एम एनालिस्ट निफ्टी एंड टुक पी एंट्री इन 83 400 पी फ्रॉम 82 100। हाँ यस यस, बहुत अच्छा मोमेंट आया है ना, बढ़िया बढ़िया। शायद मैंने भी 83 400 पे ही लिया होगा, लेकिन मैंने नीचे लिया था। मुझे तो 45 के आसपास ही मुझे अच्छा दिख रहा था। 45 जहां पे नीचे ना एक दो ऐसे हैमर दिख रहे थे, उसी के आसपास, तो उसी के ऊपर मुझे लेना था। लेकिन उसके पहले ना थोड़ा सा ना स्पाइक लगा के कैंडल्स नीचे आ रहे थे, तो मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहा था। वो कंफर्मेशन लेते लेते ना वो भाई थोड़ा सा ऊपर गया। मैंने तो वहां पे 69 के आसपास वगैरह कुछ लिया था, और थोड़ा सा बड़ा एसएल दिया था, स्मॉल क्वांटिटी थी, तो मुझे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए जाके आप इंस्टाग्राम पे देख लेना, वो इमोशंस वगैरह वो होता है मार्केट में, है ना, भले कितनी भी क्वांटिटी हो, जब फटता है तो ऑटोमेटिकली आता है अंदर से। मैं रेगुलर 2 साल में मेहनत कर रहा हूं सर इस फील्ड में। अच्छा है, करते रहो, बन जाओगे डेफिनेटली, बस राइट डायरेक्शन में करना। सर आपका ट्रेडिंग करियर का फुल वीडियो बनाइए, कैसे स्टार्ट किया, बनाता बनाता। सर आप आते हैं ऑनलाइन तो डेफिनेटली, थैंक यू जी, थैंक यू, सो मोटिवेटिंग सर, आपका लाइव में डेफिनेटली बहुत इंजॉय करती, वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच स्नेहा जी, राइट सर, यस यस। सर आप जॉब करते हैं। अरे इतना अच्छा, फिर उसके बाद जॉब क्या क्या है ना, अभी जॉब बोले मुझे चाहिए, है ना, कुछ कुछ टाइम के बाद एक थोड़ा सा बड़ा मैं करने वाला हूँ ऑफलाइन के लिए और एडिटिंग के लिए वगैरह, कुछ लोग चाहिए मुझे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम है, वो खुद का लेना है मुझे अच्छी जगह पे, तो मैं करूंगा, है ना, आप लोगों से मैं कुछ लोगों को मेरे पास लेके आऊंगा, है ना, लेकिन काबिल हो तो, जितना भिकारोगे उतना भिकारो, हाँ यस यस, मतलब जितना जलोगे उतना अच्छे से आप ऊपर आओगे, ऐसा बोल रहे हो ना ये, ऐसा ही ऐसा है। और बहुत जलाता है मार्केट, बहुत खतरनाक तरीके से जलाता है, मैं तो बहुत जला हूं यार। एक तो घर वालों को मैंने झूठ बोला था सही में, मतलब बहुत झूठ बोला था कि ये करता हूँ वो करता हूँ ट्रेडिंग के लिए, बस बहुत गंदी तरीके से झूठ, मतलब एक एक झूठ के ऊपर एक झूठ, है ना। और यहाँ पे तो कुछ घंटा यहाँ पे मिल नहीं रहा था, बिल्कुल भी जो भी कर रहा था उसके अपोजिट ही जा रहा था। तो मैंने जिससे भी मुझे समझ में मतलब समझा ना कि ट्रेडिंग, जिसने मुझे बताया था, तो उसको मैं बहुत गालियां देता था। यार मेरा कितना अच्छा चल रहा था, कुछ ना कुछ तो एग्जाम मेरा निकलता, अच्छे लेवल पे जाता, मेरे घर वाले खुश होते, है ना, बहुत बहुत गालियां देता था उसको। लेकिन वो मुझे एक लाइन बोलता था, पता है क्या, तू करते रह, तेरे में है, तू जिद्दी है, एक दिन तू मुझे बोल कि मैंने बताया अच्छा किया कि नहीं किया। लेकिन क्या होता है ना कि हर एक लोग ना नीचे से नहीं आते, क्योंकि मैं जब कॉलेज में था ना तब टीचिंग करता था, एक ऐसे मतलब हमने एकेडमी ओपन की थी, तो वहां से मुझे पैसे मिले थे अच्छे से, है ना, तो मेरे पास पैसे थे, तो वो गंवाने के लिए मतलब गवाए, लेकिन बुरा तो सबको लगता है ना यार, कि हम सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली के ही है। तो जब मेरे से पैसे गए ना तो बहुत बुरा लगा, लेकिन जब स्टार्टिंग में पैसे गए ना, दो फेज आते हैं, एकदम स्टार्टिंग में पैसे जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, समझ में तो आता है हमें कि ऐसा ऐसा हो रहा है मार्केट में, लेकिन समझ में आने के बावजूद फिर समझ में नहीं आता। एक कॉम्प्लिकेटेड लाइन है कि नहीं, समझ में तो आता है हमें कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन उसी को आप बोलोगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार पैसे क्यों जा रहे हैं, तो उसी को, उसका ही नाम क्या है, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी। ये हमेशा के लिए ध्यान रखना। जिस दिन मुझे पता चला ना कि भाई कुछ भी हो जाए, कि 3 ट्रेड के बाद तो सिस्टम बंद कर दे, स्क्रीन को खत्म ही कर दे उसको, बस एक चीज है। और एक गंदी बात मेरे में क्या थी पता है, कहीं पर भी जाओ वो मोबाइल ऐसे टिचिक टिचिक करते बैठू, मतलब गाड़ी पे जाओ, बाइक पे हूं, कुछ भी हूं, कहीं पर भी बैठू तो पानी पीते पीते भी चलो यार ट्रेड दिख रहा है। और एक था कि जैसे चार्ट देखू ना, हर एक जगह पे ट्रेड ही दिखता था मुझे, यार चलो चार्ट देखा, जिस भी समय चार्ट देखा ना दूसरे मिनट में मैं एंट्री लेता था। इतनी बुरी आदत है ना ये चीजें। जिस दिन मुझे समझ में आई ना कि ये लिखने के बाद धीरे 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 करके आती है, उसके लिए 1 1.5 साल लग गए,
लगातार करते करते एक करियर के ऊपर लात मारा है मैंने, है ना। तो लेकिन उसका कुछ ये नहीं है, लेकिन ये चीज है कि आपको समझ में आना चाहिए। सर मेरे को गिव का मेंबरशिप है, उसके लिए टाइम है, थोड़ा सा रुको। आप कितने साल के हैं सर, कितने का लगता हो बताओ। जितना, हाँ वही तो है। 1:3 लेने के लिए सेटअप तो चाहिए ना, मेहनत करोगे। आपको एक चीज रियलिटी बताओ, मैंने क्या किसी के सेटअप चुराया है क्या? मैंने खुद के मेहनत से बनाया है ना। एक तो मेरे पास इतना इजी सेटअप है ना, इतना इजी सेटअप है। कल को जैसे मैंने आपको एक सेटअप बताया ना, उससे भी इजी सेटअप मैंने, मतलब ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने एक ही सेटअप के ऊपर ट्रेड किया था, एक ही सेटअप के ऊपर। और तभी वहां से मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया ना। मेरे बहुत ज्यादा एसएल होते थे, बहुत ज्यादा, लेकिन मेरा एक ही था कि रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करना है, बस रिस्क रिवॉर्ड को, कुछ भी हो जाए रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का छोड़ना ही नहीं भाई। जिस दिन मोमेंटम आ जाएगा मेरे हाथ में आ जाएगा, और फिर मेरे 5 एसएल लगातार भी हो जाएगा ना, तो एक एसएल मेरा पूरा कवर कर देता था। तो वहां से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि रिस्क रिवॉर्ड के अलावा कुछ नहीं है। सेंसेक्स में 200 पॉइंट बुक किए सर, बुक तो नहीं किया क्योंकि मैं और वेट कर रहा था कि मुझे लग रहा था कि इसके भी ऊपर जाए। मेरा टारगेट क्या था, 210 175 एक लेवल था, वहां पे मैंने ड्रॉ करके रखा है। यूट्यूब के ऊपर भी वो वीडियो डाला है, और यहाँ पे इंस्टाग्राम पर भी है वो वीडियो डाला है, जाके देखना, प्रोफाइल में है। मैंने ट्रेड लेने के बाद ही बोला है कि इस लेवल के आसपास मुझे चाहिए। लेकिन जब क्या हुआ, मुझे ये मोमेंटम दिखाना, उसके बाद भी मुझे लगा कि और एक 100-150 पॉइंट जाएगा क्या यार, देखते, है ना। तो वो हुआ नहीं, गामा ब्लास्ट नहीं हुआ। तो वो फिर मैंने बुक कर दिया। सर सेम सेंसेक्स बहुत वोलेटाइल इंडेक्स है, मैं करती नहीं, हाँ नहीं करना ही नहीं चाहिए, वो बकवास, सही में बकवास है। वो कहीं पर भी कुछ भी स्पाइक लगा के खत्म कर देता है ना। मैंने भी स्टार्टिंग में उसमें, मतलब जब वो उसका स्टार्टिंग में सेंसेक्स का एक्सपायरी आया था ना, मैं किया था कुछ काम, मतलब ये नहीं है, स्टेबल नहीं है एक्चुअली। अच्छा मोमेंटम है लेकिन स्टेबल नहीं। लेकिन आपको समझ लो कि दिख रहा है 150 पॉइंट और आप बुक ही कर रहे हो 50 पॉइंट, फिर क्या फायदा यार। इतना दिल, मतलब कलेजा मुंह में आता है यार, मतलब इतना ज्यादा खतरनाक भयावह मूवमेंट उसका। रिस्क रिवॉर्ड मार्केट में वॉल्यूम अच्छा है, आजकल 9 दिन से ग्रीन में हूं, एक भी एसएल नहीं। हाँ उसको संभाल के रखना, जो भी ग्रीन है ना उसको निकालो मार्केट में से। जो भी आपके अकाउंट में ग्रीन आया है ना उसको पहले निकालो, जो भी कैपिटल उतना ही रहने दो। पहले करते थे क्या ऐसा? हाँ ओवर ट्रेडिंग, हाँ स्टार्टिंग में करता था ना, आप जैसे करते हो वैसे ही करता था। सबसे होती है गलती, मैं भी करता था, उसी में से एक था। अरे रोज ही तो आता हूं ना मैं, रोज ही तो लाइव आता हूं। जितना घिसोगे उतना कमबैक ऐसा होगा, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी और सही वे से। मैं भी सर एक जिद है, डेफिनेटली आप सभी लोग बनोगे डेफिनेटली। सर आप कितने कैपिटल से स्टार्ट किए थे? बहुत कम कैपिटल से, नहीं नहीं मेरे पास था कैपिटल, जब स्टार्टिंग में किया था ना वही मेरी, मतलब क्या है, मैं उसको बुरा मानता हूं। जब स्टार्टिंग करते हो तो उसी समय आपके पास पैसे नहीं चाहिए, और मेरे पास उस समय थे 4-5 लाख जो स्टार्ट किया था, और 2 दिन में 2-2.5 लाख उड़ा दिए थे, 2-3 दिन में। बुरा लगा था बहुत ज्यादा, तो वो नहीं करना कभी भी। कुछ पाने के लिए कुछ वो तो खोना पड़ता है ना। 24, हाँ हूँ उसके पास आसपास। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, सेंसेक्स सिर्फ निफ्टी में ही करता। अच्छा है उसी में ही करो अच्छे से, तो निफ्टी में ही करना। और अभी छुट्टी है, और एक बात हमेशा के लिए ध्यान रखना, अभी एक चीज ध्यान रखना, अभी कल छुट्टी है मार्केट का, है ना। उसके बाद एक ही दिन खुला है मार्केट, उसके बाद 2 दिन फिर से छुट्टी है। तो लोग क्या करते हैं कि चलो यार फ्राइडे को भी क्यों करे, लगातार 3-4 दिन छुट्टी होती है तो चलो एंजॉय करते हैं। तो इसके लोग कम पार्टिसिपेट होते हैं, है ना। तो थोड़ा सा संभाल के करना फ्राइडे को, ओके। उसके बाद मंडे से अच्छा वॉल्यूम आ जाएगा। फ्राइडे को भले मोमेंटम आ भी जाए, लेकिन कम क्वांटिटी के साथ करना अच्छे से, ओके। प्रॉफिट करने के लिए दर्द और लॉसेस से गूंजना है पड़ेगा, बिना इसके प्रॉफिट पाना
मुमकिन ही नहीं, ये तो है। हाँ, एक बार स्किल आ गया ना, लेकिन आपके पास एक बार स्किल आ गए ना, फिर सही में बोलूं आपको, मतलब क्या जॉब और कितना भी अच्छा जॉब हो ना, उसको ऐसे आप मतलब फेंक दोगे। लेकिन अभी मत ऐसा करना। जॉब है किसी के पास और ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपके जैसा ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फॉर्चुनेट पर्सन ना कोई नहीं है। क्योंकि कुछ ना कुछ तो अमाउंट आपका आपके पास पर मंथ का आ रहा है, जो आपको ना एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि मेरे पास है भाई, मैं कुछ तो करता हूं, है ना। तो ये चीज है। सर आप सीखने तक कितना लॉस किए थे? ऑलमोस्ट 7 से 8 लाख, 8 लाख के आसपास रोज येत रहा। हाँ, थोड़े दिवस आता बघू। सर आपने कहाँ क्लासेस नहीं किया, खुद लॉसेस से सीखा। दर्द और लॉसेस ही आपका स्किल डेवलप, डेफिनेटली डेफिनेटली, यही तो है ना। तो चलो फिर मिलते हैं अभी। अभी देखते हैं, 2-3 दिन छुट्टी है ना, आराम से मिलते हैं, है ना। अच्छे से एंजॉय करो 2-3 दिन। ओके, आगे नहीं, चलो बाय, गुड नाइट, आराम से सो जाओ, है ना। और सभी को मेरे तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। आगे नहीं, जिसने लॉस किया है वो थोड़ा सा अच्छे से करना, है कि नहीं। ऐसे मत करना कि कहीं पे आके ट्रेड लो वगैरह, रुको सो जाते हैं ना अभी, मतलब गला दुखता है यार, मतलब कंटिन्यू बोल बोल के ना। वो अभी देखो ना, एक एक घंटा 27 मिनट हो गए लगातार बोल ही रहा हूं मैं, तो थोड़ा सा दर्द होता है ना अंदर। अथव आहे का मी भाऊ तुम्हाला? अरे कहा ना आठवत, वैदिक जी, डेफिनेटली आप हो यहाँ पे जितना ज्यादा दर्द उतना ही परफेक्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर, यस है कि नहीं। बहुत अच्छा, दर्द तो होता है, बहुत खतरनाक तरीके से होता है क्या ही बोलूं भाई, दर्द, दर्द का नाम सुनते ही दर्द होता है, पता है क्या, इतना दर्द होता है। वो दर्द, दर्द को भी दर्द होता होगा कि हमें देख के, ये जो लॉसेस वाले ट्रेडर है उनको देख के, हमारे जो स्टार्टिंग वाले फेजेस है ना, वो देख के ना, वो क्या ही बोलो, दर्द को भी मतलब हमारे ऊपर दया आती होगी। इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, ऐसा लगता है ना इस दुनिया में ना इतना मूर्ख पर्सन मैं ही हूं, इतना बुरा लगता है ये हर एक, मतलब लॉसेस के बाद, मतलब जो स्टार्टिंग के फेज होते हैं वो वहां लगता है, तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला, तुम्हाला पण तिळगुळ घ्या गोड बोला हाँ ना, मैं तो सभी को गोड ही बोलता हूँ, आप लोग भी अच्छे से गोड गोड बोलना बट अच्छा लगता है बात करने में, हाँ मुझे भी लगता है अच्छा बात लगता है ना, लेकिन लगातार बोलूं तो फिर यार क्या ही हो जाएगा ना। सर चेहरा छुपाने जैसा कौन सा काम किया है? हाँ ना यार, देखो ना कितना गंदा काम किया होता है, कुछ रीजंस होते हैं। एक बार ट्रेडर बन जाने के बाद फिर दूसरों को दर्द हम नहीं नहीं, ये कभी नहीं करना, हमेशा के लिए ध्यान रखना। मेरी एक लाइन, जो हमारे ऊपर जलने वाले होते हैं उनको डेफिनेटली दर्द होगा तो ठीक है, लेकिन कभी भी आप ना अच्छे ट्रेडर बनो, अभी लॉस में हो तो ठीक है, लेकिन जब एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनो ना, तो सही में किसी की मदद करना जिनको सही में जरूरत हो, ना कि वो इंस्टाग्राम पे मैसेज करते उनको मत करो कि भाई मुझे इतने लॉसेस हो गए मुझे हेल्प कर दो, उनको मत करना। जो सही में नीडेबल पर्सन है ना, सही में उसको जरूरत है, भले उसको एक पानी की बोतल भी हो, लेकिन उसको जरूरत है दो यार, है ना। किसी को एक ड्रेस की जरूरत है ना, जो रोड पे ऐसे ही घूम रहा है, कोई किसी को चप्पल की जरूरत है जो ऐसे रोड के ऊपर ऐसे ही जा रहा है ना, तो उनको दे दो, ना कि ऐसे किसी को भी मत दो। लेकिन हम किसी को दर्द देना चाहते हैं, हम ट्रेडर बनने के बाद या बहुत पैसे कमाने के बाद किसी को हम नीचा दिखाने चाहते हैं, मतलब ऐसा ऐसा मत करो, है ना, प्लीज, है ना। अच्छे से हम अच्छा कमाते हैं तो क्या बोलते हैं ना मराठी में एक लाइन है, फुल ना फुलाची पाकड़ी तरी, उतना तो दे सकते। हम हर एक को तो सुधार नहीं सकते, लेकिन हमारे आंखों के सामने जितने भी लोग हैं ना,
उतना तो हल्का सा तो कर सकते हैं हम ना। एक बार ट्रेडर बन जाने के बाद फिर ठीक है, निगेटिव पीपल को देना बनता है ब्रो। हाँ, वो तो मैंने बोला ना, जो लोग जल रहे हैं हमारे ऊपर, तो वो तो ऐसे ही जलेंगे यार। आप अच्छा करो, ऑटोमेटिकली जल जाएंगे, है कि नहीं? तो चलो, गुड नाइट, बाय बाय। और सभी को तिलगुड़ घ्या गोड गोड बोला। हिंदी में क्या बोलते हैं? यही बोलते होंगे ना? क्या बोलते होंगे हिंदी में, मुझे बताओ। मकर संक्रांति होती है आपके इधर? मुझे बताओ, जो आउट ऑफ महाराष्ट्र है वो लोग बताओ मुझे थोड़ा सा, कि मकर संक्रांति होती है आपके इधर? मैं हेल्प करता हूं नीडी पर्सन को और कहता हूं आपका भला मैं नहीं, मेरे द्वारा ईश्वर कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस नाइस। सर मैंने डिसाइड किया है कि प्रॉफिट का 10% दान कर दूंगा। अच्छा अच्छा, डेफिनेटली करना चाहिए, है ना। 101% करना चाहिए, है ना। सर मेरे दोस्त मेरे ऊपर बिलीव नहीं। अरे दोस्त को मारो गोली, दोस्त ऐसे ही होते, कोई दोस्त वगैरह कैपिटल नहीं। अरे मुझे बताओ ना थोड़ा सा। मी मराठी आहे, कोल्हापूर। ओके ओके। शिवाजी युनिव्हर्सिटी, छत्रपती शिवाजी युनिव्हर्सिटीला होतो मी तिकडे एम ला। मुझे बताओ ना, वो हिंदी में कैसे बोलते हैं? तिलगुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला, हिंदी में कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलते होंगे ना? कोई है कि नहीं हिंदी? बताओ ना, वो कैसे बोलते? तिलगुड़ ऐसे बोलते ना मकर संक्रांति को, तिलगुड़ घ्या गोड़ गोड़। तिलगुड़ देते हैं ना आपके इधर? क्या यार, कैसे हो आप लोग, बताओ तो सही। हिंदी में यही बोलते होंगे ना? क्या कुछ अलग है? अलग तो नहीं होगा ना? अरे इकडचे नका ना सांगू तुम्ही। आपण आपण इकडचे ठीक है ना, कुणी नहीं के तिकडचे यार। अभी तो हिंदी में सभी लोग बात कर रहे थे, अभी तो आप इधर के सभी हैं। कहाँ गए वो मखदूम जी? कहाँ है मखदूम जी? मखदूम जी गायब हो गए क्या? रुक जाओ, मैं किसी को तो पकड़ता हूं यहाँ पे। जिसराज जी, जिसराज जी, जिसराज जी आप कहां से हो? जिसराज जी आप कहां से हो? आप ईएफएक्स, आप कहां से? आप छत्तीसगढ़ से हो ना? छत्तीसगढ़ से। आप बताओ मुझे थोड़ा सा। इथलेच हिंदीमध्ये, अत्याच्या मायाला इथलेच हिंदीमध्ये बोलतात। जय महाराष्ट्र, मराठी आहे मी। बेऊ बेल्ला तिंदू वेलेंदू मताती। अच्छा ये बोलते हैं क्या? मैं तो गुजराती हूं। हाँ फिर बोलो ना, वो तिलगुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला, इसको कैसे बोलते हैं? हिंदी में कैसे बोलते हैं बताओ। इस खेल में आपके ऊपर कोई बिलीव नहीं करेगा, खुद आपके पेरेंट्स भी आपके खिलाफ होंगे। ये जंग खुद से, डेफिनेटली, है ना, ये खुद को ही जीतनी पड़ती है। और कोई बिलीव नहीं करता जब तक आप खुद को प्रूव नहीं करते। खुद को प्रूव करना पड़ेगा, तभी लोग बिलीव करेंगे, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है, अच्छे अच्छे लोगों को मिट्टी में मिला देती है ना। खूप मोठे मोठे लोक ना, अरे हिंदी कोण नाही वाटतं, है की नहीं? काय माहिती सर। अरे वही तो पूछ रहा हूं आपको मैं, बोलो तो सही। वो तिलगुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला, इसे इसको कैसे बोलते हैं हिंदी में? अरे क्या लोग यार, मेरे मजा ले रहे हो आप। बताओ ना, आप बताओ, आप ही बताओ, आप ही बता सकते हो। EFX RK05 बताओ। आपके इधर मकर संक्रांति होती है? पहले तो ये बताओ, आगे नहीं। सर इंट्राडे साठी किती कॅपिटल यूज करताय? एक अकाउंट मध्ये मोठा आहे, याच्यामध्ये जे अभी रेग्युलर तुम्ही बघताय प्रॉफिट, त्याच्यासाठी छोटच आहे, जास्ती नाही। एवढं प्रॉफिट 2-3 लाखाच्या कॅपिटलमध्ये होत आहे। आज 50,000चं जे प्रॉफिट झालंय ते 1 लाखाच्या कॅपिटलमध्ये झाले, होत आहे, काही प्रॉब्लेम नाही। पण दुसरा अकाउंट आहे, एक मोठा अकाउंट आहे, त्यामध्ये हा डेफिनेटली मोठे प्रॉफिट असतात, मोठे क्वांटिटी पण असतात। सर ट्रेडिंग बद्दल किती पण बोला, टाइम कमीच पडणं, हा हे तर आहे, हे मात्र आहे। मजा तर येते नाही का? अरे इनको समझ में आया नहीं होगा शायद, है कि नहीं? ये EFX है ना भाई, आप हो क्या इधर? EFX आप नहीं बोले यार, वो मुझे जानना है ना।
आप नहीं बता रहे हो यार, जाने दो यार, ठीक है फिर, क्या ही बोलो अभी। होता है सर, फिर बोलो ना। आपके इधर तिलगुल देते हैं, तिलगुल देते हैं आपके इधर तिलगुल देते हैं कि तिलगुल, ऐसे क्या बोलते हो उसको, तिलगुल ही बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे। तिळगुळ त्याला दाखवायला हवं पाहिजे। अभी तो तिळगुळ कहां से देखो, अभी तो मेरे पास ही नहीं यहाँ पे। हितेंद्र, हितेंद्र जी आप कहां से हो बताओ, हितेंद्र जी आप कहां से हो। राहू द्या आता, हा ना, राहू द्यायला पाहिजे बाबा। हितेंद्र जी आप कहां से हो। हम यहाँ पे जान के ही जाएंगे, है ना, अभी आज कुछ भी हो जाए, हाँ कि नहीं। जी सर। लड्डू, मुझे बताओ, अभी मुझे एक बोलो कि ऐसे तिलगुड़ ले लो और मुझे ऐसे अच्छा अच्छा बोलो, ऐसे मुझे बता, बोलो ऐसे कैसे बोलते हैं। ग्वालियर, ग्वालियर से, हाँ हितेंद्र, मुझे एक चीज बताना, आपके इधर मकर संक्रांति होती है, मकर संक्रांति होती है आपके इधर, बोल रहे हो ना। किंक्रात त्याच्या मायला ते नव्हे हो भाई, स्कैल्पिंग सही है या होल्ड करना, होल्ड करना सही है, स्कैल्पिंग नहीं है, स्कैल्पिंग से ना माइंड खराब। हाँ हितेंद्र जी, अभी आपके इधर होती है ना ये वाली, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मकर संक्रांति होती है ना, तो मकर संक्रांति के दिन हम ऐसे तिलगुल देते हैं ना, तिलगुल देते हैं, तो हिंदी में उसको कैसे आप क्या बोलते हो, गांव के इधर आपके क्या बोलते हो। मैं लास्ट 10 मिनट से यही बोल रहा हूं कि यार बोलो, तिलगुल ले लो और ऐसे अच्छा अच्छा बोलो, इसको हिंदी में मतलब आप कैसे कुछ बोलते हो, ऐसे वर्ड है कुछ, जैसे महाराष्ट्र में कैसे तिलगुल घ्या गोड गोड बोला, ऐसा होता है ना, पटना क्या यार आप लोग क्या हो ना, ऐसे होता है क्या, आप बताओ। मुझे लगता है कि आपके इधर नहीं देते होंगे ना। अच्छा, तिलकुट, ओके ओके, और आप कैसे बोलेंगे, तिलकुट ले लो और अच्छा बोलो, ऐसा बोलोगे क्या। बोलते हैं तिलकुट, बोलते हैं तिलकुट ले लो, ऐसा बोलेंगे क्या, तिलकुट। अच्छा अच्छा, हाँ यही तो पूछ रहा था मैं। निफ्टी में डेली कितना प्रॉफिट निकाल कर एग्जिट होना चाहिए, 40 या 50 पॉइंट, स्टार्टिंग कर रहे हो तो 50 पॉइंट के आसपास ले लो, उसके बाद एग्जिट कर दो, और 2 ट्रेड ऐसे मिलते हैं। तिलकुट ले लो, हाँ हितेंद्र जी वेरी गुड, ऐसा तो बोलो ना, कब से मैं वेट कर रहा हूँ। तिलकुट बोलते, ये तो इजी है ना फिर, तिलकुट, ठीक है फिर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो फिर, यही जानना था मुझे, धन्यवाद भाई ये बोलने के लिए, 10 मिनट से मैं पूछ रहा हूँ स्कैल्पिंग मत करना, 40-50 पॉइंट के आसपास वगैरह आप ले सकते हो, अच्छा है, और उतना लगातार लेने के लिए कोशिश करो, है ना, यही है। चलो गुड नाइट, बाय सभी को, गुड नाइट, सभी गुड नाइट बोल के जाओ। और ये वीडियो ना बाद में फिर से यूट्यूब के ऊपर भी डालता हूं, तिलकुट ले लो, हाँ आप सभी लोग यहाँ पे पढ़ के जाओ, तिलकुट ले लो, जो बोलेगा हम ले लेंगे। अच्छा ऐसा है क्या, ओके ओके, चलो गुड नाइट, बाय, धन्यवाद आत्ता शोध लागला, हा ना, बघ ना अरे काय बोलो भाई, 10 पॉइंट लेता हूं बट लॉस में हूं। नहीं नहीं भाई, 10 पॉइंट कुछ नहीं होगा, 10 पॉइंट से आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, थोड़े से बड़े टारगेट यहाँ पे, अरे मार्केट 100, 200, 250 पॉइंट का मोमेंटम कर रहा है, आप 10 पॉइंट के पीछे क्यों पड़ रहे हो। 10 पॉइंट का एसएल ले लो और टारगेट बड़े रखो, 40-50 पॉइंट रखोगे तो ही फिर फायदा है, और स्कैल्पिंग मत करो, बड़े टारगेट के लिए वेट करो, मिलते हैं, है ना। और आपको क्या चाहिए, ओवर ट्रेडिंग नहीं चाहिए, कम ट्रेड में बड़े टारगेट चाहिए। हिंगना, गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट जी, सभी को गुड नाइट, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट।